फिर तहाँ से भोजनगर आए तिना शहर में, तहाँ हरिदास जी रहे। भई सोबत तिन से सच्चिदानंद पार ब्रह्म की जय। परमादरणीय सुंदर साथ जी, भक्तजन, महानुभाव, श्रीमद् बीतक चर्चा हम श्रवण कर रहे हैं और हमें बहुत खुशी और आनंद है कि हम ऐसे दिव्य शक्ति परब्रह्म परमात्मा श्री राज जी के आनंद स्वरूप श्यामा जी अवतार सदगुरु महाराज के साथ साथ चलने को मिल रहा है। और सदगुरु देवचंद्र जी महाराज अपने घर उमरकोट से ब्रह्म चिंतन के वास्ते, ब्रह्म खोज के वास्ते अपने 17 साल के उम्र में घर से निकलते हैं और कच्छ देश में पहुंचने के बाद संपूर्ण वेद शास्त्र उपनिषदों का सार अतिसार तत्व ढूंढने निकले और मिला भी कि ऋग्वेद का मंत्रवत प्रज्ञानम आनंदम ब्रह्म, ऐसे ही यजुर्वेद सामवेद अहम ब्रह्मास्मि तत्वमसि, अथर्ववेद का सार जो है अयम आत्मा ब्रह्म, इस तरह से 12 शब्द जो है ब्रह्म का निचोड़, ब्रह्म के लिए वेदों ने निश्चित की हुई इन बातों को, इन शब्दों को लेते हुए फिर वेद व्यास जी का निर्णय जो है श्रीमद् भागवत, उसमें भी जो है नारद मुनि जी को, जो देवर्षि नारद हैं, देवताओं का भी जो ऋषि हैं, उनके गाइडेंस में उनको मिला कि श्री कृष्ण परमात्मा जो है प्रेम स्वरूप परमात्मा श्री कृष्ण, तो उनकी लीला जो प्रेम में लीला की व्याख्या तो उन्होंने होश में की ही नहीं। तो फिर वो उसको और बारीकी से वर्णन करने की उनको आज्ञा दी गई। फिर वेद व्यास जी ने श्रीमद् भागवत महापुराण की रचना की। वो वहीं पर विद्वानों के मुखारविंद से उन्होंने सुनते हुए आगे बढ़े। तो फिर लगा कि परमात्मा को प्राप्त करने के लिए तो प्रेम का रास्ता ही दिखाई दे रहा है और परमात्मा प्रेम स्वरूप हैं, तो उन्होंने अनंत अनंत अवतार धारण करते हुए भी ब्रज का अवतार और रास की लीला तो ब्रह्म ने अपना ही प्रेम लीला की है। तो शास्त्र में भी मिला कि साक्षात कृष्ण ब्रजे नित्यम, अपने ही अंगों के साथ परमात्मा श्री कृष्ण ने अपने ही लीला की। तो फिर उसको और गहराई से चिंतन करने के लिए उनको फिर स्मरण हुआ कि अपना ही कुल गुरु की तरह गुरु हरिदास जी को याद आया। तो अब कच्छ देश से उन सभी का खोज का निर्णय, खोज का जो निचोड़ है, ये श्रीमद् भागवत में उनका मन आ गया। तो फिर आते हैं भोजनगर, गुरु हरिदास जी के पास पहुंचते हैं। गुरु हरिदास राजा वल्लभी संप्रदाय के रहे हैं और सखी भाव से वो साधना करते हैं। तो कल हमने थोड़ा बहुत हरिदास जी के विषय में, उनका जो साधना पक्ष को हम ध्यान देते हैं कि गुरु हरिदास जी की बहुत ही बांके बिहारी और बाल मुकुंद का मूर्ति रखे हुए हैं। और जब ऋतु आए वे गर्मी की, तब सेवा तिन माफक, ठंडक करे हर भांतसो, आगा समय ऋतु ताकत। इस तरह से और जाड़े की ऋतु में ने गर्मी का करे इलाज, ये अब ये वस्तु करूं चाहेगी मुझे आज। इस तरह से पूरा होश हवास के साथ, भाव के साथ वो क्या कर रहे हैं, मूर्तियों की पूजा कर रहे हैं। अब विशेष करके प्यारे सुंदर साथ जी, हम इस जगह में चिंतन करते हैं
कि सेवा भाव क्या चीज है। सेवा भाव परम गहनो योगी नाम अभिगम्यताम करके कहते हैं कि सेवा चीज तो वो तो दिल से भाव से हो जाता है, किसी को कर्फ्यू लगा करके सेवा नहीं होता है। तो गुरु हरिदास जी का स्वभावतः ही ऐसा गुण है कि मूर्ति का जो पूजा करते हैं ठंडी के मौसम में थोड़ा मोटा कपड़ा, गर्मी का कपड़ा पहनाना, और ठंडी के मौसम में और गर्मी के मौसम में उसी प्रकार का क्लाइमेट के अनुसार से, वातावरण के अनुसार से वो सेवा सामग्री करते। भोग लगाने में भी गर्मी में कैसा भोग लगाना है। अब इसी जगह में मामति प्राणनाथ जी ने अपनी वाणी में कहा है, साक्षातनी सेवा कीजिए हृदय राखे जो मर्म। ये उन्होंने कंक्लूजन दिया है। सेवा कैसे की जाए? साक्षातनी यानी अपने को जैसा फील होता है वैसा ही सामने का भी सेवा हो जाए, लेकिन इसमें ज्ञान युक्त होना चाहिए। फिर साक्षातनी सेवा कीजिए तो ठीक है, लेकिन क्या बोले कि ज्ञान युक्त होना चाहिए, शास्त्र युक्त होना चाहिए। फिर मतलब अपने को जैसा अच्छा लगता है वैसे ही उनको भी अच्छा लगे, ये भाव है जरूर, लेकिन शास्त्र युक्त होना चाहिए। शास्त्र युक्त होना चाहिए कहने का मतलब शास्त्र युक्त में भी फिर गड़बड़ है। शास्त्र में तो मुंडे मुंडे मतरी भिन्नम भी है। तो अब अच्छा अपने को जैसा अच्छा लगता है वैसे करने लगेंगे। मुझे तो सिगरेट पीने की अच्छा लगता है, परमात्मा के भोग में साइड में सिगरेट रख दो फिर। और जब पीने की बात होती है तो मैं भगवान को भोगदारा करके पी रहा हूँ, तो ये नहीं चलेगा। इसीलिए शास्त्र युक्त मतलब क्या खाना क्या नहीं खाना शास्त्र में निर्णय दिया है, उसी हिसाब से होता है, ये वाली बात है। और शास्त्र युक्त में भी एक 5 शास्त्रों का एक मत होना चाहिए। उसी को फिर निर्णय सिंधु ग्रंथ में लिखा हुआ है कि 5 ऋषियों का एक विचार हो तो ही उसको पास किया जाता है। अकेला किसी ने अपने मन से रख दिया ऐसा भी नहीं है। 5 ऋषियों का विचार एक हो तो वो माननीय होता है, ऐसा भी बोला है। बहुत सारा नियम है उसमें। तो हमारे हरिदास जी स्नान करे दिन में 2-4 बखत, जब ऋतु पलटे में चाहिए गर्मी शीता होए। ऋतु पलटे का अर्थ होता है जब ऋतु परिवर्तन होता है तो स्वास्थ्य में भी गड़बड़ होता है। आखिर जितना जो भी है शरीर तो पंचभौतिकी है ना, तो इसमें कुछ गड़बड़ तो आता ही है। तो ऐसे समय में भी शारीरिक शुद्धि, मानसिक शुद्धि और बौद्धिक शुद्धि, इन शुद्धियों में ध्यान देते हैं। समझ में आ रही बात? और तभी जा करके आत्मिक शुद्धि की बात होती है। इसीलिए शरीर को उठाना, तपाना और शरीर को सेवा में लगाना, ये बहुत ही ध्यान से और बहुत भाव से, विशेष करके भाव से, जो मूर्ति है बाल मुकुंद का भोग लगाना, राजभोग लगाना, बाल भोग लगाना और सुबह शाम सेवा पूजा करना, सेवा करना, ये बहुत लीन होकर के करते हैं। तो सदगुरु देवचंद्र जी महाराज को ऐसा लगा, इना ठिकाने आए के आत्मा पायो करार। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। इना ठिकाने अर्थात ऐसे हरिदास जी के पास पहुंचने के बाद दिल में एक आनंद हुआ। अरे इसका मतलब इससे पहला वाला जो समय था, लगभग 3 साल का जो समय रहा, उसमें कोई ज्ञानी है लेकिन सेवा भाव नहीं है। सेवा भाव है, शुद्धिकरण नहीं है। सेवा है फिर ज्ञान नहीं है। ऐसे कहीं ना कहीं कुछ कमी दिखाई देती थी। गुरुजी महाराज, गुरुजी मंगलदास जी ने ऐसे सब शास्त्रों का निचोड़ में सार निकाला रहा। 3 शब्द, क्या है वो? ज्ञान, भक्ति और सेवा। 3 चीज है। एक कट्टर वेदांतीन ज्ञानी था और
कालिम्पोंग कुछ मेला में आए, वहाँ पर बैनर लगा हुआ था, हमारे गौ माता भी बानी है, अभी तक सुनने आ रही हो गेट में वहाँ। तो उस मेला में बैनर में लिखा था कि ज्ञान भक्ति सेवा, गुरु जी का तो स्लोगन था ये, ज्ञान भक्ति सेवा। तो ज्ञानी वेदांतिन आए और ऐसा बैनर को देख करके चिंतन किया, ये संप्रदाय में ज्ञान तो है, मैं भी ज्ञानी हूँ, ज्ञान तो है, लेकिन भक्ति और सेवा भी जुड़ा हुआ है, तो कुछ गहराई होना चाहिए, ऐसा भाव जग गया देखते ही। क्योंकि ज्ञानी हो और सेवा न हो और भक्ति न हो, प्रेम न हो, तो वो पूरा 7 दिन के कार्यक्रम में रहा और वहाँ लोग सेवा कर रहे हैं और कोई झाड़ू कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं। तो फिर उसने सब विचार करके 7 दिन में मुझे भी इसी संप्रदाय में दीक्षित होना है करके मंत्र ले लिए, और मंत्र लेकर के, मंत्र तो लिया, अब ज्ञान तो होना चाहिए इस संप्रदाय के विषय में, तो कहाँ सीखने को मिलता है? तो किसी ने बोला रायगढ़ में। तो फिर रायगढ़ में 1.5 साल उन्होंने आकर के करीब 1.5-2 साल अध्ययन किए, वो ज्ञान भक्ति सेवा से। एक कालिम्पोंग में एक इच्छे मंदिर है गांव में, वहाँ पर एक बूढ़ी माता जी जो है सेवा करती थी, और वो एक रिटायर आदमी जो है सुबह सुबह जॉगिंग में जाता था, मॉर्निंग वॉक में, और वो मंदिर का प्रांगण में परिक्रमा करते हुए, फिर उसके बाद तो सुबह सुबह एकदम वो बस्ती में है, साइलेंस जगह में है, तो सुबह सुबह का उस हरियाली के बीच में प्रांगण में कुछ प्राणायाम वगैरह मंदिर के प्रांगण में, तो अंदर में आवाज आती है, रैनी की दिशामा प्यू पाशे आया। वो बूढ़ी माता अंदर में शब्द बोल रही है, ऐसे बोलते बोलते, मारा बालाजी चलो जमुना जल झीलिए, मारा राजी चलो जमुना जल झीलिए। वो जो सेवा का जो भाव को देख करके वो आदमी 1 दिन सुना, 2 दिन सुना, 3 दिन सुना, ऐसे करते करते वो वहीं पर थोड़ा बहुत एक्सरसाइज किया, जो भी किया, उसके बाद वो मंदिर के सामने में पद्मासन लगा करके, अब रिटायर है तो पद्मासन लगा के सुनने लगा। सुनते 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 ऐसा हुआ उसको कि वो माता से पूछते हैं, आप ये कहाँ की पूजा है? ये मतलब चलो जमुना जल, ये कहाँ है? जमुना तो वृंदावन के बगल में, यह कहाँ है जमुना? ऐसा वैसा पूछने लगा। वो माता ने ऐसे विराट का नक्शा दिखा दी, वो परम धाम का, वो अपना चरचनी का क्या क्या देखे, जानती तो ऐसा कुछ नहीं बेचारी ज्यादा, लेकिन ऐसा ऐसा हमारा धाम है, हमारे आत्मा उस धाम से आई है, इसीलिए यहाँ बैठे हुए उस धाम को याद करने से हमारा शरीर छूटने के बाद उसी धाम में हमको जाना होता है। इसलिए आप अभी घर से यहाँ आए हो और जो भी आपने सुना, जो फिर घर में जाओगे कि नहीं जाओगे? वापस तो घर ही जाओगे ना। ऐसे ही संसार में आत्मा आई है तो उसे अपने घर में जाएगी, वो घर की व्याख्या है हमारा पूजा में। तो ऐसा लगा उसको कि हाँ, तो वापस तो घर में जाना होता है। वो भी सब परिवार तारतम ले लिया उतने में ही, और इतना सेवा भावी बन गया कि उसको उस भाव से ही, मतलब तो जागने के लिए ज्यादा कोई विद्वत्ता को तो जरूरत नहीं पड़ी। तो गंगा हरिदास जी का वो जो स्वभाव जो है ना, पूजा करने का जो भाव है, इन ठिकाने आए के आत्मा पायो करार। इसका मतलब हमें जो है जागनी क्षेत्र में भी ज्यादा विद्वत्ता से भी व्यवहारिकता
और जितना जो करते हैं भाव से करने से सामने वालों के हृदय पिघल सकता है। तो ये सचावटी देख के करने लगे विचार। अब आए तो सतगुरु महाराज शास्त्रों का सार सबको लेकर के, और श्रीमद् भागवत में उनका दिल लगा हुआ है, और भागवत का श्री कृष्ण का मूर्ति और बाल गोपाल की मूर्ति लगे हुए हैं, और इनके भाव जो कर रहे हैं वो भागवत से ही कर रहे हैं, बाल भोग लगा रहे हैं और राजभोग लगा रहे हैं। तो इनकी मैं सेवा करूं, वस्तु ग्रहूं इनसे। अब क्या विचार आया, इनकी मैं सेवा करूं। वो किस लिए आए थे, श्रीमद् भागवत का ज्ञान लो करके आए थे, भागवत को और गहराई से जान वैसा था, लेकिन आते आते भाव क्या हो गया, इनकी मैं सेवा करूं। ये शास्त्र सम्मत है। आत्मदेव ब्राह्मण भागवत के महात्म्य में आता है, आत्मदेव ब्राह्मण को उनका पुत्र जो ज्ञानी गोकर्ण है, और जब वो ऐसे घर छोड़ के जा रहे थे तो पिताजी से पूछते कहाँ जा रहे हैं, तो अब जा रहा हूँ, मेरा ये तेरा भाई जो है धुंधुकारी ने बहुत ही कष्ट दिया, मैं जा रहा हूँ। तो पुत्र ज्ञानी पुत्र ने बोला, गोकर्ण ने, बहुत अच्छी बात है, जाइए, लेकिन संत समागम में जाइए। धर्मम भजस्व सततम त्यज लोक धर्मान सेवस्व साधु पुरुषान जहि काम तृष्णाम। सेवस्व साधु पुरुषान, साधु संतों की सेवा करो और उनके मुखारबिंद से ज्ञान सुनो और जीवन को धन्य बनाओ पिताजी करके ऐसा सलाह दिया। यहाँ भी सेवा की बात आएगी नहीं आई। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा कि अर्जुन तद विद्धि प्रणिपाते न परिप्रश्ने न सेवया, जाओ तत्वदर्शी गुरु को सेवा करो और उनके मुखारबिंद से ज्ञान सुनो। कहीं भी जो है कि सेवा को बहुत बड़ी भूमिका है साधना में और परमात्मा प्राप्ति में। ये परमात्मा का ही रूप है, सेवा ही परमात्मा का रूप है। सदगुरु देवचंद्र जी महाराज को शास्त्रों के विषय का तो अवगत था ही, और यहाँ पूरा हृदय से ही फटाक से पहले निकल गया कि इनकी मैं सेवा करूं और वस्तु ग्रहों इनसे, उसके बाद वस्तु ग्रहों यानी ज्ञान वस्तु जो है सेवा के बाद ही मैं ग्रहण करूं। तब लगे सेवा करने, रहे इनकी सोहबत में। सोहबत मतलब इनकी सत्संग में रहे। उसके बाद नित्याने चर्चा सुने, जाए बैठे सोहबत। गुरु हरिदास जी की दूसरी क्वालिटी, सेवा भाव तो खुद अपने शरीर से कर ही रहे हैं, लेकिन नित्याने चर्चा सुने, इसका मतलब हरिदास जी चर्चा भी करते हैं। जो चीज उनको बाहर जो मंदिरों में गए थे ना, वहां पर नहीं मिलती थी, चर्चा नहीं मिलती थी, इसीलिए चर्चा भी करते हैं। ये भी क्वालिटी आ गया। इसीलिए अब तो चर्चा किस चीज से कर रहे हैं, जो भगवान श्री कृष्ण की बाल स्वरूप मूर्ति हैं उनकी सेवा करते, किशोर स्वरूप श्री कृष्ण की सेवा करते, तो उनके हृदय में ज्ञान कौन सी ज्ञान है, श्रीमद् भागवत की। अगर भगवान राम जी के मूर्ति और बगल में हनुमान जी हाथ जोड़ के बैठे हैं, तो वो मंदिर में जो चर्चा होती तो रामायण की होती है ना। जैसा इष्ट को खड़ा किया उनके विषय तो चर्चा होगी। इसीलिए यहाँ तो उनकी आत्मा भी और सुखदेव महाराज का विवेचन, श्रीमद् भागवत का विवेचन, वेद व्यास जी का संतोष जो हुआ जगह, ब्रजलीला और रासलीला है, इसीलिए उनके खोज का भी वहीं पहुंचा हुआ है। इसलिए लग गए अब सेवा में। नित्य ने चर्चा सुने, तो दो चीज हुआ नहीं सुंदर सर, सेवा में सेवा, चर्चा में चर्चा। चर्चा बुद्धि का खुराक है, सेवा गुणांग इंद्रियों से सेवा, और दिल से अब जो चर्चा में जो भाव है उसमें अपने आप को स्थापित करना प्रारंभ हो गया। ऐसा अब हरिदास जी ने, लड़का तो बहुत सेवा भावी है, और मतुमेता को तो चिट्ठी लेकर के भेज दिए ही थे। वहां से मतुमेता आए भी,
जब ये मत्तु में ते सुनी धाय के आए थी तो दौड़ के आ गए, आहो लड़का मिल गया करके। अब आने के बाद पुत्र में तो बहुत परिवर्तन आया। 3 साल से वेद शास्त्र उपनिषद करते हुए श्रवण करते हुए पहुंचे हुए, तो लड़का में तो बहुत परिवर्तन आ गया है ना। हम देख रहे हैं ना, इनकी मैं सेवा करूं, ये परिवर्तन नहीं है, परिवर्तन। लेकिन पिताजी में कोई परिवर्तन नहीं। पिताजी का वही एक ही ज्ञान है, लड़का अब बड़ा हो गया है, शादी करनी है। माता पिता को यही होता है ना, जब तक उसका एक ठिकाना नहीं लगा दिया जाए तो मेरा गृहस्थ जीवन सफल नहीं होगा करके रो रो करके भी जैसे भी हो, सांकल में बांधे बिना शांति नहीं होती है। अब पिताजी लगे हुए हैं तो लालदास जी महाराज उच्चारण करते हैं, नसीहत जो कहने हती सो कह क थके सब। पहला भी वही आया था, पहला भी घर में ही समझाया था ना, वही रिपीटेशन हुआ। अब देवचंद्र जी महाराज को जो पहला था वही निर्णय है। ये क्यों वे माने नहीं, ये मानते नहीं है। देवचंद्र जी माया के किवे नजीक न जाए, माया के नजीक जाना ही नहीं चाहते हैं, इनको ये गमे नहीं। देवचंद्र जी को वो संसार में जाना गमता ही नहीं है, बड़ो दुख पहुंचाए, एक आपस में बहुत दुखी हो गए। पिताजी इसलिए दुखी हैं कि लड़का माया नहीं पकड़ रहा है, और लड़का दुखी है कि पिताजी का ये बुद्धि कभी जगती नहीं है। अब यहां से भी भाग ना जाए, इसीलिए गुरु हरिदास जी ने सलूशन निकाले। एक काम करो मतुमेदा, आप उमरकोट बैठ करके यहाँ कच्छ में व्यापार कर रहे थे, अब कच्छ देश मतलब भुजनगर आओ, यहाँ से अपने व्यापार वही करो, लेकिन यहाँ रहो, हम यहीं जमीन देते हैं, यहीं रहो, और श्रीमती भी ले आओ और यहीं पर सेटल हो जाओ। ठीक है, गुरु आ गया। तो सब सामान ले आए और वहीं बगल में घर बना करके वहीं बैठ गए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। अब दिमाग में क्लियर हुआ ना। अब एक प्रकार का एपिसोड, दूसरा एपिसोड शुरू हो गया। अब घर का खाना, भोजन, सब घर की व्यवस्था, माता पिता को अब कम से कम दूर नहीं है, टेंशन नहीं हुआ, और सेवा में लगे। तो घर का अन्न खा करके गुरु की सेवा करना, ज्ञान कर लेना तो और अच्छा, इसलिए लगे। लेकिन अंतरंग मेंटल टॉर्चर है। 3 साल तो कोई माता पिता कोई नहीं थे, इसीलिए बढ़िया से खोज की। लेकिन अब पिताजी, वो तो गुरु हरिदास जी तो ज्ञान सुंदर दे रहे हैं, लेकिन घर में बार बार वही बात, इसीलिए दिल बहुत दुखी भी हो रहा है। अब पिताजी माताजी का ऐसी व्यवस्था, गुरु इतने खुश, अब दिल लगा करके सेवा कर रहे हैं। गुरु हरिदास जी ने ये इतना कुछ कर रहा है, इतना सेवा करता है, और सेवा क्या करते होंगे सदगुरु महाराज? सेवा क्या करते हैं? अपने घर से आते हैं और सुबह 3 बजे आते हैं, और जब तक गुरु जी नहीं उठे हैं तो गुरु के लिए, शिष्य के लिए गुरु का घर ही क्या है? मंदिर है। परिक्रमा देते हैं, और जैसे उजाला हुआ, दरवाजा खोला तो अंदर जाते हैं, और अंदर जा करके झाड़ू पोछा करना है, और ठंडी के मौसम हो तो गुरु को पानी गर्म करना, गुरु जी का कपड़ा मिला के रख देना है, और फिर जैसे गुरु जी उठ करके नहाने जाते हैं तो मंदिर के अंदर का सारा साफ करना, और गुरु आकर के पूजा करेंगे तो सारा सामग्रियों को, बासन कुसन, फूल वगैरह, पानी जल सब ठीक कर देना। जैसे गुरु जी अपने इष्ट की सेवा में लग जाते हैं तो भोग बनाना इधर, और रसोई के घर में सारा साफ सफाई करना। इस तरह से गुरु को नाश्ता करवाना, भोजन करना। हाँ, गुरु का तो पूरा परिवार है, गुरु माँ है, लड़के बच्चे हैं, लेकिन सबकी सेवा करते हैं।
सदगुरु श्री देवचंद्र जी महाराज। गुरु सेवा, गुरु जी की सेवा करके दिमाग में कुछ हिलाना पड़ेगा। तो ये सारी सेवा है। और पूजा सामग्रियों का, पूजा का सामग्रियों तैयार कर देना, ये सारी चीजें गुरु हरिदास जी देखते हैं, कर तो रहा है, मंत्र तो कुछ है ही नहीं। ज्ञान तो है लेकिन मंत्र जो है इसके पास नहीं है। और मंत्र बिना मन को एक लक्ष्य मिलता नहीं, अधूरा है मंत्र के बिना। और गुरु मंत्र किए बिना तो जन्म ही नहीं होता है। जन्म न जायते शूद्रः संस्कारे न द्विजे उच्यते वेद पाठी भवेत विप्रः ब्रह्म जानति ब्राह्मण। शास्त्र में क्या लिखा है? एक बार माँ के पेट से जन्म होना, दूसरी बार गुरु मंत्र से जन्म होना। एक महात्मा जी किसी घर में भिक्षा मांगने को गए, तो घर की बहू ने भिक्षा लेके आए और चेहरा में देखा, आप कितने साल के हो गई करके भिक्षुक ने पूछा। मैं 15 साल की हो गई। अच्छा, और तुम्हारी माँ, तुम्हारी पति 10 साल के हैं। अच्छा, ससुर जी ऊपर बैठे हैं टेरेस में, क्या ये थोड़ी है 15 साल के, ये तो हमने 22 साल के करके शादी करके बहू बना लिया है। वो 15 साल बोल रही है, उसके पति तो 10 साल बोल रहे। आश्चर्य लग गया। उसे बालकनी में उठा और नीचे जमीन में देखा, एक भिक्षुक खड़ा है। फिर वो पूछा आगे कि तुम्हारी सास कितने साल की है? सास 5 साल की है। अब तो रहा नहीं गया, क्या सास 5 साल की? तुम्हारा ससुर कितने साल? वो तो जन्म लिया ही नहीं, वो धरती में जन्म लिए। अब तो रहा नहीं गया, उत्तर आए नीचे ऊपर में से, और लड़का को बता तेरी पत्नी का दिमाग कुछ गड़बड़ है। क्यों? अरे वो भिक्षुक ने पूछा कि उसका जन्म 15 साल और कितना साल? तो 15 साल। वो तो 15 साल की और उसकी पति 10 साल, उसकी माँ। मेरा तो जन्म ही नहीं हुआ, तो मैं जन्म नहीं आया तो उसका पति कहाँ से आया करके इतना चिल्लाया। और ऐसा तो नहीं होना चाहिए। तो उसने अपने पत्नी को पूछता है, बेचारा लड़का, ऐसा ऐसा भिक्षुक ने पूछा था और ऐसा ऐसा उत्तर दिया। हाँ, तो अर्थ बता। तो फिर पूछने वालों ने जो पूछने वाला प्रश्न पूछा, उतना उत्तर सुना, वो समझ गया। आप किस किस को समझाते चलो। गया भिक्षुक को ही बुला के ले आओ। उसने क्या पूछा, क्या समझा, जो चीज हम नहीं समझ रहे हैं। तो भिक्षुक को बुला के ले आया और इसको क्या 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 पूछा था प्रश्न, तो सारा प्रश्न रिपीटेशन हुआ। हाँ, तो बोलता है हाँ तो ठीक ही तो बता रही है ये। तो बोला उसने गुरु मंत्र लिया हुआ 15 साल हुआ है, उसके पति ने गुरु मंत्र लिया हुआ 10 साल हुआ है, उसकी माँ ने, सास ने गुरु मंत्र लिया हुआ 5 साल हुआ है, और उसका ससुर ने मंत्र ही नहीं लिया, इसलिए उसका जन्म हुआ ही नहीं है। यही अर्थ है, यही है। हाँ यही तो है। तो संसार में धरती में आने के बाद मनुष्य शरीर में आई वह चेतना जो आत्मा है, उसको एक दिव्य अलौकिक शक्ति से संबंध लगाने के बाद ही वो आत्मा को यहाँ से निकलना या एक लक्ष्य में पहुंचना होता है। इसलिए सप्तकोटि महामंत्र चित्त विभ्रम कारकः एक एव परो मंत्र कृष्ण इति अक्षराद्वयम्। कृष्ण नाम का 2 अक्षर जो है, ये मंत्र ही सर्वश्रेष्ठ मंत्र है करके धरती में ऐसा कृष्ण नाम की महिमा बहुत आई है। इसीलिए ये जो मंत्र के विषय में ये बेचारा खाली है। इसलिए सेवा भाव को देखते हुए हरिदास जी ने सोचा कि देख सांचे हरिदास जी इनको मन में दो नाम सुमेरा, नाम दूं, मंत्र दूं, ऐसी इच्छा हुई इनको सेवा को देखते हुए। हाँ, देवचंद्र जी महाराज को कोई मतलब नहीं है। मतलब
सेवा करो, खुश करो और मुझे मंत्र देंगे, ये देंगे, धन्यवाद देंगे, ऐसा कुछ दिल में है ही नहीं। बिल्कुल शुद्ध आत्मा, बस सेवा करनी है, ऐसा विचार करके एक दिल में लिया दीना। एक दिन स्वच्छ पवित्र दिन ग्रह नक्षत्र देख करके उन्होंने निर्णय ले लिया कि मंत्र प्रदान करना है। तो देवचंद्र, मैं तुम्हारे सेवा से बहुत खुश हूँ, मैं सोच रहा हूँ तुमको मंत्र प्रदान करूं। तो ठीक है, गुरुजी खुश होकर के दे रहे हैं तो दे रहे हैं, ना भी नहीं हाँ भी नहीं। ये हाँ ना जो है ना, दोनों ही ऐसा हाँ और ना में पूरा आकाश पाताल का फर्क हो जाता है। जितना भी उपदेश सुनो, अगर हृदय से ना बोल दिया, हो गया। एक बार ना बोल दिया, दरवाजा बंद, हाँ बोल दिया, दरवाजा खुला। हाँ, है ना। देवचंद्र जी हाँ भी नहीं बोले, ना भी नहीं बोल रहे हैं, और जो आपकी मर्जी। दे दिया सो दूध बराबर, मांग लिया सो पानी, खींच लिया सो खून बराबर, ये संतों की वाणी करके बोलते। शिष्य गुरु के पास जाकर के तीन तरीका से ले रहा है ना। एक तो गुरु खुश होकर के दे रहे हैं, और एक मांग करके दे रहे हैं, और एक खींच करके दे रहा है। तो सेवा भाव से गुरु खुश होकर के दे दिए तो दूध बराबर होगा। मांगना पड़ा, क्यों मांग रहा है? मतलब गुरु को देने की इच्छा नहीं है, इसलिए वो मांग रहा है। तो चलो मांग रहा है, दे दिया। तो पानी बराबर। गुरु जी देना है कि नहीं देना है? देना है तो देना, जल्दी बोलो, नहीं दूसरी जगह चला जाऊंगा। हाँ करके पूरा चाकू आगे रखे, बयान देना है, देना नहीं तो बोलो। अब गुरु क्या बोलेंगे? ले जा बे, ले जा। ऐसा वाला देना देना नहीं होता है। इसीलिए संतों ने बहुत विवेचन करके कहा, दे दिया सो दूध बराबर, मांग लिया सो पानी, खींच लिया सो खून बराबर। अब वो क्या काम आएगा? वो ज्ञान आएगा? एक लड़का आश्रम में गया, 4 बजे का समय था, सब कोई आश्रम में, कोई विद्यार्थी लकड़ी फाड़ रहे हैं, कोई घास काट रहे हैं, कोई गौशाला की सेवा कर रहे हैं, क्या करे। वो एकदम अजनबी लड़का आ गया अंदर। ऐसा गुरु ने इधर बैठे थे, ओ क्या भाई, कुछ किसी को ढूंढ रहे हो क्या? नहीं, आश्रम देखा इसलिए आया। हाँ आश्रम है, यहाँ क्या होता है? यहाँ क्या होता है? विद्यार्थी हैं और पढ़ाई होता है, भागवत सीखते हैं, गीता सीखते हैं। यहाँ आश्रम है, विद्यार्थी बैठते हैं। अच्छा, हमको भी बैठने को मिलेगा क्या? मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा, लेकिन तेरी जिज्ञासा क्या है? मुझे भी कुछ सीखने का है। तो बहुत बढ़िया है, बैठो। लेकिन करना क्या पड़ता है? करना तो अब देख क्या कर रहे हैं। देखो, कोई लकड़ी फाड़ रहे हैं, कोई घास काट रहे हैं, कोई अग्नि में चूल्हा जला रहे हैं, कोई उधर चूल्हा में अग्नि जला रहे हैं, कोई क्या कर रहे हैं, सब देखा। फिर पूछता है, तो शिष्य तो विद्यार्थी ये कर रहे हैं, गुरु क्या करता है? बोलते गुरु क्या करता है? गुरु तो क्या करता है? बैठता है इस तरह से, देखता है। अच्छा, तो फिर गुरु ही बना दीजिए। बोलते ये सरल काम है, कोई मेहनत नहीं, कुछ नहीं। हमारा भी स्वभाव ऐसा ही है। परमधाम तो जाने का टारगेट रखते हैं, न जप है, न तप है, न ध्यान है, न निधि ध्यान है, बस राज्य राज्य परमधाम, बस बट पीपल के चौकी के झूला में पहुंचा ही दीजिए। देवचंद्र जी महाराज बिल्कुल सेवा में लगे हुए हैं। गुरु हरिदास जी खुश हो गए हैं और मंत्र देने के तैयार हैं। ये है गुरु। गुरु का पिताजी भी तो हैं, उधर पिताजी का भी अपना प्रोग्राम है, वो भी सीक्रेट, किसी को नहीं बताते। ऐसा गुरु हरिदास जी सीक्रेट खाली देवचंद्र जी को बताया कि मुझे तेरे को मंत्र देना है। हाँ, देखिए संसार में ना जीव जब आता है
एक शरीर लेके आता है और जीव अंदर में बिल्कुल फूल में सुगंध है और पाखड़ी भी है। सुगंधा वाला डिपार्ट वो आत्मा का डिपार्ट है, परमात्मा का डिपार्ट है। अब फूल है, पाखड़ी है, अब पत्ते हैं, पेड़ है, जड़ है, ये भी एक प्रकृति का, धरती का ये भी है। ऐसी संधि है यहाँ पर, एक के बिना एक अधूरा है। हाँ तो रोटी कपड़ा मकान, आत्मा के लिए भी जो निवृत्ति मार्ग में जो आगे बढ़ते हैं, परमात्मा प्राप्त के मार्ग में, रहना तो धरती में ही है, शरीर भी जरूरी है। हाँ, और रोटी भी चाहिए, कपड़ा भी चाहिए, मकान भी चाहिए। इसके बिना तो बेचारा साधना भी नहीं कर सकता, है ना। तो धरती में जैसे आता है ये जीव, माँ के गोद से ही आता है और पिता के माध्यम से ही आता है। इसीलिए कहा जाता है कि माता जो है घर में, ये एक जो है भावना की कोमलता है। माता जीव ने जो पाया, जिस माध्यम से आया, वो कोमलता का, भावना की कोमलता है माता। पिता कर्तव्य का कठोरता है, कठोर है पिता, लेकिन उनको कर्तव्य है, बनता है कि इस पुत्र को किस तरह से व्यवस्थित करें, वो भी अपने जगह में ठीक है। और गुरु जो है, जीवन में गुरु भी जरूरत है। मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, उसके बाद आचार्य देवो भव है। मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, डॉक्टर देवो भव, इंजीनियर देवो भव नहीं है। तीसरा नंबर में गुरु का स्थान है। इसलिए जीवन में माता और पिता और गुरु, माता पिता जन्म देते हैं, गुरु जीवन देते हैं। इसलिए इस धरती में गुरु का सबसे बड़ा रोल है। देवचंद्र जी माता के कोमलता ममता में है, पिताजी का एक कठोर कर्तव्य में जुड़े हुए हैं। उधर गुरु जो है ज्ञान के गंभीरता है। गुरु का रूप क्या है? ज्ञान के गंभीरता है। बहुत गंभीर से ये आत्मा को मुझे परमात्मा से मिलाना है, गुरु भी लगे हुए हैं। और देवचंद्र जी महाराज ये तीनों जगह से माँ की ममता को देखते हैं, पिता के कर्तव्य का एक तो कठोर अपना आवाज उठा रहे हैं, और इधर गुरु हरिदास जी बिल्कुल अपना जो है ज्ञान के गंभीरता से डूबे हुए हैं। अब प्रवृत्ति मार्ग और निवृत्ति मार्ग की लड़ाई यहाँ भी चलेगी। पिता जो है अब किस तरह से इसको मैं वैराग्य को छुटाऊं, लगे हुए हैं। और गुरु हरिदास जी को किस तरह से आत्मा को परमात्मा से मिलाऊं। अब उन्होंने भी अच्छा समय देखा, और संयोग बस क्या हुआ, क्योंकि तिथि तो अच्छी है ना, तिथि तो अच्छी है। अब वो अच्छी तिथि में वो शादी करने के लिए व्यवस्था हो गया, और तिथि अच्छी है, गुरु का मंत्र लेने का भी वही हुआ। हथियार वही है, डॉक्टर के हाथ में है कि चोर के हाथ में है कि है ना। ऐसे ही तिथि तो वही है, अब किस तरह से यूज करेंगे इसको। पिता ने अच्छे तिथि को देखते हुए शादी के लिए तैयार करके रखे हैं, और गुरु ने उसी तिथि को अच्छे दिन में मतलब मंत्र देने के लिए सोचे हैं। अब हुआ क्या, दिन तो पक्का हो गया है, तब पिताजी तो एकदम सीक्रेट हैं। वो सब पीछे वाले घर के पीछे वाले कमरे में मतलब सारा सामान रखना सब किए हैं। और मत में तब विचार करे क्यों वे डारो माया में, एक ठौर सगाई करके ब्याह को धरायो दिन, वही दिन था उत्तम लेने का नाम सुमिरन। वही उत्तम दिन था नाम सुमिरन लेने का भी, और वही दिन उत्तम था शादी का भी। ला, अब प्रवृत्ति निवृत्ति लड़ाई करते 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 एक ही ग्राउंड में हो गए दोनों, अब आमने सामने है। अब क्या हुआ, गुरु का कार्यक्रम प्राय सुबह ही होता है, ब्रह्म मुहूर्त में ही होता है। तो दिन को पक्का करके सुबह ब्रह्म मुहूर्त में बुलाए थे, तो सदगुरु महाराज सुबह ही गए और बाल वाल सब उतार लिए,
और एकदम भद्रवेश होकर के, भद्रवेश होता है, श्री देवचंद्र जी विचार किया मन, मार्ग राधा वल्लभी मीने लेने नाम सुमिरन। अब गुरु के पास बैठ गए, एकदम आंख बंद करके, मुंडन किए हैं, सफेद कपड़ा पहने हुए हैं, आज तो मंत्र लेने का दिन है। और पूरा यह तना विष की बेलड़ी, गुरु अमृत की खान। क्या कहते हैं, ये संसार विष की लहरी है और गुरु शब्द अमृत की खान है। शीश दिए जो गुरु मिले तो भी सस्ता जान है। शीश देने पर भी अगर गुरु मिलते हैं तो भी सस्ता ही मान लो। इतना गुरु और गुरु मंत्र का महिमा शास्त्रों में गाया हुआ है। तो देवचंद्र जी महाराज बिल्कुल बैठे हुए हैं और तैयार है सब मंत्र के लिए, सब तैयार। बाल मुकुंद और बांके बिहारी सामने में है। देवचंद्र सब तैयार है ना? हाँ ठीक। अच्छा, इससे पहला किसी का मंत्र लिया है करके पूछा, इससे पहला किसी का मंत्र लिया है? देवचंद्र जी महाराज बोला हाँ, एक सन्यासी का मंत्र लिया हूं। पहला सन्यासी का मंत्र लिए थे ना पहले। वो सन्यासी ने बोला ना मेरा मंत्र लोगे तो ज्ञान दूंगा, बोले। अगर हम लोग इस जगह में हैं तो अब इतना तैयार कर चुके हैं, अगर पहला मंत्र लिया नहीं दूंगा बोलेंगे तो, बाल मुंडन कर चुके, अब नहीं दिए मंत्र तो क्या होगा। इसलिए हो सकता है इस समय बुद्धि हमारी, मंत्र लिया है बोला नहीं लिया है, बोल सकते हैं, हमारा कोई भरोसा नहीं है। सारा व्यवस्था है, नहीं दिए बोलेंगे तो, नहीं दूंगा बोलेंगे तो। देवचंद्र जी न उन्होंने मांगा है ना, जो पूछा सीधा सीधा हाँ लिया है, मंत्र लिया है। सत्य बोलने में जितना आनंद आता है ना, उसका आनंद कुछ और है। एक झूठ बोलने के बाद वो झूठ को छुपाने के लिए और 100 झूठ बोलना पड़ता है। जिस दिन ये अक्कल आ जाए ना जीवन आनंद है, आनंद है। लेकिन ये संसार झूठ से भरा हुआ है, कहीं ना कहीं माया असर करती है, झूठ बोलना ही पड़ता है जगह जगह, है ना। हमारे साधनालय में एक बार गेट नहीं लगाया था तो कुछ नहीं हुआ था। एक भगत ने गेट बना दूं, हाँ बना दीजिए। 15-18 हजार में लोहा का बढ़िया गेट बनाए। गेट का भी नाम होता है, मुझे पता था, राज गेट, महल गेट, क्या क्या ऐसा नाम होता है। जैसा बनाना हो बना दीजिए। 5-7 दिन से गेट लगा हुआ था, लेकिन पहला खुला ही था तो कुछ नहीं हुआ था। अब गेट बनेंगे के ताला लगाना करके, ताला वाला नहीं लगाते, ऐसे ही लगाते। मैं बोल रहा था भाई लोगों को, ताला अब आ गया गेट तो ताला लगाओ ना, एक ताला लेकर लगा दो, एक ताला लगा हुआ है, कोई फटाक से, क्योंकि डे बाय डे सुंदर साथ सामान दे रहे हैं, हम अपने तैयारी के हिसाब से सामान ले आ रहे हैं, तो रोज रोज बढ़ रहा है सामान, तो सुरक्षा भी तो देना पड़ेगा। ताला लगाओ बोल रहे। और जिस दिन ताला भी लाया लेकिन लटकाया नहीं, शाम को आ गया तो ताला उसने लेके आया, कमरा में रखा, लटकाया नहीं, उसी रात्रि चोरी हो गई। उसी रात्रि सुबह गर्म पानी करने के लिए, ठंडा का मौसम था मुझे याद है, बड़ा उस समय कितने 40-50 लोगों का कैंप भी चल रहा था, 4 महीने का कैंप चल रहा था। मतलब आश्रम में भरे पड़े पूरा लोग सभी हैं वहां पर। तो बर्तन को, पूरा बड़ा बर्तन में पानी भर करके रात को पानी भर के रख देते थे, और सुबह 3 बजे उठ के बस आग जलाना, थोड़ा कैरोसिन भी, माचिस भी, सब लकड़ी रेडी। सुबह 6 पानी लगा जलाए और पानी गर्म कर विद्यार्थियों को नहाना पड़ेगा। इसलिए एक काठमांडू का अंकल थे, उनका ड्यूटी दे रखा था।
कि आप थोड़ा एजेड भी हैं और नींद जल्दी भी खुल जाती है आपकी, हाँ, या आग लगा, सब रेडी है, बस सुबह आग लगाना, ऐसा ड्यूटी दे रहा था। सुबह 3 बजे मेरे कमरे, गुरुजी क्या हुआ? वो बर्तन नहीं है, पानी जो भरा हुआ, पानी इधर उधर डाल दिया और बर्तन नहीं हुआ। हाँ, क्या बोलते हैं? गए तो बर्तन उड़ा दिया, नहीं है बर्तन, और वो जग तो जो पानी हुआ वो भी नहीं है। अच्छा, तो और क्या 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 चोरी है? तो देखो फिर इधर, तो वो पानी ले जाए, वो बाल्टी भी नहीं। ठीक है, अब उसका था, ले गया, छोड़ दो, अब दूसरा में काम चला है, उजाला हो गया। इधर इधर भाइयों को बोला मैंने, ओए बर्तन हो गया रात को चोरी, ताला नहीं लगाया क्या? अरे कमरा में ताला तो लाया था। अब वो देखा तो बाइक भी नहीं है, मोटर बाइक। फिर और 7-8 बजे तो ये पता चला कि वो जो हमारे जो कारपेंटर मिस्त्री जो भैया थे, उनका जो वो लोहा का मतलब मिशनरी चीज जो 2-4 मशीन वो भी गायब। अरे बहुत चोरी हो गया, क्या क्या चोरी, और डिटेल में देखने करते करते अब हो गया। तो बाद में एफआरआई किया, क्या क्या, और मुझे कभी जिंदगी में ऐसा ना आता। वो एफआरआई करके फिर कोर्ट में हाजिर हो, बाद में 1 महीना बाद में पुलिस आया कि आपका बाइक मिल गया है, आओ कोर्ट में, और कोर्ट में खड़ा किया। कहाँ साधु सफेद का पहना हुआ और कहाँ वकील के पास खड़ा, काला कोट में सफेद मिला दिया वहां पर। और जज से पूछना शुरू हो गया, और क्या लिखाया था एफआरआई में, भूल गया वो उसमें। तो एफआरआई में लिखाया था, वो बोला था जो लिखा है वही बोलना। बोला क्या लिखा है, बोले बताओ, हम तो भूल गए। फिर वो ताला काट के चोरी किया है, और मोटर बाइक एकदम कमरे में था। ऐसा कुछ कुछ नियम है उसका, ऐसे ही बाहर करने से नहीं होता, ऐसा बाहर था बोलने से। ताला काट, गेट में ताला था, काट के ले गया, काटा हुआ, ऐसा ऐसा करके सब लिखा हुआ है। अच्छा ठीक है, ये लिखा, ठीक। अब वो अगर मुझे याद नहीं दिला होता, ताला काटा था, ताला तो लगा ही नहीं था, बोल सकता था मैं, ऐसा हो सकता था। इसीलिए पुलिस ने सारा वो स्टेटमेंट में फर्क नहीं होना चाहिए करके बोला था वकील ने, तो वो करके बैठा। और ऐसा कार्य करखरा में वो उधर खड़ा है, मैं चोर उधर खड़ा है, मैं इधर हूँ, दोनों वकील पूछ रहा है क्या क्या रिपोर्ट बताओ, तो मैं बोल रहा हूँ ताला काट के ले गया है। उधर चोर क्या बोलता है, महाराज, ओ महाराज झूठ मत बोलो, ताला नहीं लगाया था गेट में, बोलता। उस दिन मैंने जीवन में अंदर से हारा हुआ दिन है मेरा, अंदर से हारा हुआ दिन। चोर उपदेश दे रहा है मेरे को, महाराज झूठ मत बोलो, ताला नहीं लगाया था। अब दिल तो बोल रहा है तू सही बोल रहा है, लेकिन तो मुझे यही रायपुर या दुर्ग यही कहीं से एक जॉर्ज ने एक गीता लिखा है। उस गीता में उसने कर्म का फल भोगना ही पड़ता है, उसमें उन्होंने लिखा हुआ है कि वो जब जॉर्ज थे उनको कहीं साइन मतलब फांसी का सजा डिक्लेयर था उनको। हाँ, तो वो मॉर्निंग वॉक में जाते समय एक आदमी ने आदमी को मारा और उठा के ले गए, फेंका। वो एकदम देख रहा है, वॉकिंग में जाते, मरा हुआ भी पहचाना और जिंदा जो फेंका वो भी पहचाना। अब ये दोनों का केस मेरे ही पास पहुंचेगा ऐसा करते हुए। तो 1 साल बाद वो केस होते 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 वकील के साथ आकर के उसी आ गया, और वो आदमी जो था दोनों था, जो मरा हुआ का वो जो है, लेकिन जिंदा आदमी का जो था, लेकिन वो केस आया, लेकिन मारने वाला वो नहीं है, दूसरा ही आया, मारने वाला दूसरा ही। जज क्लियर पता है उसको, वो पूरा नक्शा ये आदमी नहीं है, लेकिन अब कोर्ट के जो लड़ते लड़ते वकीलों का जो आता है ना, उसका पॉइंट कमजोर है, उसको तो अब फांसी का तो होना ही है। और आज उसको घंटी वो ठोकना है, लेकिन ये आदमी नहीं है, ये आदमी नहीं है, हत्यारा ये नहीं है। तो उसने एकांत में उसको घर में बुलाया, वो जो आज फांसी दिया जा रहा है उसको मेरे घर भेज। तो आया, उस आदमी को तूने मारा था,
करके पूछा। उसने किताब में लिखा है, गीता में लिखा है, अपनी घटना लिखी है उसने। तूने मारा था? बोला नहीं सर, ये तो मैंने नहीं मारा, ये तो मैंने मारा ही नहीं है। तो इससे पहला मारा था? वो दूसरा था ना सर, वो मैं उसमें मैं जरूर मैंने मारा था, लेकिन ये तो पक्का नहीं है सर करके। अच्छा, वो तूने मारा था और उसमें उसमें मेरा किस वो केस ऊपर हो गया, मतलब मैंने जीत लिया उसको तो, लेकिन ये मैंने नहीं मारा। अच्छा, वो तूने मारा था लेकिन केस जीत लिया। अच्छा अच्छा ठीक है, तो फिर उसी का फल है जाकर। तो फिर जज ने क्या बोला, तो फिर उसी का फल है। आज मैं साइन कर रहा हूं, इसका नहीं उसका। तो उन्होंने गीता को पढ़ते थे पहले से ही, गीता सही है कि कर्म का फल कहीं ना कहीं भोगना ही पड़ेगा, इसलिए उन्होंने फिर ये साइन करके फिर गीता लिखना शुरू किया। तो उन्होंने वो कर्म कंसेप्ट जो गीता में है वो सही है, इस जीवन में नहीं तो अगले जीवन में कहीं ना कहीं जीव भोगेगा ही। इतना सुंदर ढंग से लिखा हुआ। रायपुर और रायगढ़ ये जो इसी एरिया के राइटर है वो, बहुत पहले की बात, मैंने जब गीता का वेदांत जब पढ़ रहा था उस समय मैंने, तो मुझे एकदम प्रिंट है उसमें। तो ये वाला जो ज्ञान जो है मुझे उस समय में, उससे मैंने अपने अंदर से मैं हारा उस समय में कि गीता कि महाराज झूठ मत बोलो, ताला नहीं लगाया था। तो मैं अंदर से वो याद आया, तो आज तो ये ताला नहीं लगा था, लेकिन तू आज जो पनिशमेंट भोगने आया है, तेने कितने चोरी किए अभी तक, उसका फल है। इसीलिए मैं तो खाली माध्यम हूं, लेकिन इसका अपना कर्म ये भोग रहा है करके मैं अंदर में हारा था, लेकिन ये ज्ञान का प्रकाश से मैं एज इट इज रहा। मैं उजाला उसका कर्म फल देखने लगा, और मैं भी कहां से ये कर्म फल मेरा। मैं ये भी बता दें आपको, ये जो चोरी हुई, मतलब जो इतने दिन तक कुछ नहीं हुआ था, आज हमारे बीच धर्म प्रचारिका कोपिला दीदी भी आई है, उनका भी 2 शब्द लास्ट में हम श्रवण करेंगे। उनका राजगामपुर में 9 दिन 10 दिन का उनका बीतक वो पूरा करके फिर अब नेपाल जा रही है 2 दिन बाद। तो फिर वहाँ से अभी रायगढ़ आ गई थी, तो मैंने कहा कि एक बार आओ दुर्ग सुंदर साथ को भी प्रणाम करो, खाली हो। तो मेरा भी 1-2 चीज़ छूट गया था, तो जरूर ये जो इसका जो काम था लैपटॉप का, तो फिर वो भी लेके आओ करके बुलाया हूँ। सुंदर साथ को प्रणाम करने आई है, तो प्रणाम करेगी। तो दीदी को पता है, अभी जो कहानी दीदी कोपिला दीदी यहीं है, वहाँ एक भाई ने उसका 2 दिन पहला, घटना घटने का 2 दिन पहला, आप जानते हैं ना लोहा का जमीन खोदते हैं ना, जैसे कुछ किला लगाना है, तो क्या बोलते हैं उसको, लोहा का होता है ना लंबा, हमारे वहाँ झांपल बोलते हैं। एक दो की क्या बोले, सबल, हाँ वो सबल। तो वो 2-3 दिन से वहीं बगल रास्ता में पड़ा था, आउटर रोड में। तो भाई ने 2-3 दिन से देखा, ये तो बहुत काम आता है, तो उसने वो अंदर ले आया, गेट के अंदर, मतलब आश्रम के अंदर ले। गुरुजी ये 2-3 दिन जब पड़ा था, मैंने ले आया बोला। मुझे एकदम घर में माँ ने वो घास काटते समय वो किसी का हंसिया जो जंगल में मिलता है ना, लोहा का टुकड़ा, वो लेके जैसे आया था, माँ ने एक बार में ये लोहा अंदर मत घुसा, बाहर रख रख रख, जहां था वहां जहां था वहां रख, वहां रख, लोहा ऐसा नहीं लेने का अंदर करके। वो आधा केजी लोहा आएगा ना, तो 100 केजी लोहा लेके जाएगा। ये माँ ने मेरे को छोटे उम्र में कच्चा हंसिया जो है वो अंदर लेने के लिए मना की थी। जहां था वहीं पहुंचा करके, आधा घंटा का रास्ता से मैं घास लेके आया था, वहीं ले जाके रख दिया हूँ। ये चीज घटना मेरे दिल में आई, इसने ये ले आया, नहीं ले आना चाहिए था, बोला मुख से निकला नहीं, दिल ने बोला मुख से निकला नहीं, तो वो लोहा अंदर आया, तो उसने बहुत महंगा लोहा लेके गया। इसीलिए प्यारे सुंदर साथ जी, बच्चे कुछ सामग्री ऐसा जो लोहा चीज जो है ना, घर में कहीं से आता है, कभी कभी बच्चे खेलते खेलते लेके आते हैं,
अपने को पता भी नहीं चलता, ले आके छुपा के रख देता है जो भी होता है। ऐसे कुछ कुछ फॉरेन पार्टिकल्स जो अंदर घुस जाता है तो घर में परेशानी आती है। इसीलिए ये चीज को मुझे एकदम प्रैक्टिकल अनुभव है। तो आदमी ने बोला, चोर ने बोला, क्या बोलता है चोर, पुलिस क्या बोलता है बाहर निकले, महाराज अब जितना धुलाई देना है आ जाओ, लगाओ लात लगाओ, बोलता है। मैंने ये लात लगाने काम तुम्हारा है, मैं तो धोती पहना हूँ, लात नहीं लगाता हूँ, तुम्हारा काम है। यार सजा दे सकते हैं प्राण जी, ऐसे ही तुम्हारा काम है ये करके मैं वहां से जैसे खत्म हो गया, निकल गया। तो साफ हृदय जो है झूठ को ये बहुत गलत होता, बहुत मतलब टेंशन होता है ये सारी चीज। तो सत जीवन, सतगुरु महाराज को इतना आनंद है कि उनको कुछ दिल में है ही नहीं। और क्या बोले कि कुछ मंत्र लिया था, सब तैयारी हो जाएगा, चंदन बंदन सब है, लाश आसन में बैठे हुए, एक होशियार एक खबरदार है जैसे बैठे हुए। कया सन्यासी का कर विश्वास, एक सन्यासी का मंत्र बहुत विश्वास से लिया हूं। अच्छा तो एक काम कर ले, और एक रोटी बना और उस सन्यासी का जो मंत्र है रोटी में लिख, पेपर में लिख, और रोटी में उसको चिपका करके आटा गूंदना, और रोटी एक बार आटा को चपाती बना लेना है ना, उसके बाद वो मंत्र अंदर डालना कागज में लिख के, उसके फिर बंद करके फिर उसको एक बार बेल लेना ऊपर से, है ना। उसके बाद रोटी बना करके उसको किसी सन्यासी को खिला दे, मंत्र उसका चला जाएगा, फिर तेरे को हृदय खाली हो जाएगा। तो फिर मैं मंत्र दूसरा मंत्र दूं। गुरु आज्ञा तो गुरु आज्ञा है, लेकिन देख कितना विवेचन से बोल रहे हैं गुरु महाराज। दिल में तसल्ली नहीं हुई, गुरु जी का ये स्टेटमेंट, हृदय में तसल्ली नहीं हुई। हमारे भी व्यवहार में पिता का कितना डिसीजन पुत्र को जमता नहीं, किसी का पुत्र का डिसीजन पिता को जमता नहीं। तो परिवार में ऐसा होता है, पति पत्नी के बीच होता है और बाप बेटे के बीच में होता है। ये तो अपने जीवन में गुरु शिष्य के बीच में भी होता है। लेकिन जो चीज आत्मा तसल्ली नहीं दे रही है उसको रिवॉक करके फटाक से बोलना वो ठीक नहीं है। ठीक है, अपने को तसल्ली नहीं हुई तो धीरे से उस चीज को आम बनाने के लिए थोड़ा सा धैर्य धारण रखना ये बहुत जरूरी होता है। ये व्यवहारिक ज्ञान बीतक से हम सीख रहे हैं। देवचंद्र जी महाराज को तसल्ली तो नहीं हुई, लेकिन गुरु महाराज को किस तरह से कन्विंस कराए। उन्होंने क्या कहा, गुरु जी मुझे तो थोड़ा तसल्ली नहीं हो रही है, रोटी में मंत्र चिपकाऊं और सन्यासी को दूं तो मेरे अंदर से मंत्र चला जाए, ये मुझे तसल्ली नहीं हो रही। मुझे तो ऐसा लगता है ये समस्या है, ठीक है, समाधान भी दे रहे हैं। कभी हम क्या करें, पिताजी के पास समस्या लेके जाते हैं। अरे समस्या के साथ समाधान भी लेके जाओ ना, थोड़ा मोड़ा समाधान भी ले जाओ। खाली समस्या क्रिएट ना करें। परमात्मा ने थोड़ा कॉमन सेंस अपने को भी दिए हुए हैं, तो कॉमन सेंस से अपने से जो बनता है ये समस्या दिखाई दे रहा है और मेरी नजर में ये समस्या का समाधान ये। ट्रस्ट में भी कभी होता है, समिति के बैठक में कोई सदस्य होते खाली समस्या के ऊपर समस्या लेके आते हैं। अरे भाई समस्या तो समाधान भी लेके आओ ना, तो तुम्हारे में खाली समस्या क्रिएट कर रहे और बाधा डाल दे, टांगे अड़ाना, उतना ही कितने का ऐसा व्यवस्था, ऐसा भी बुद्धि होती है ना। तो सदगुरु महाराज को ये है मंत्र, अपने चित्त तसल्ली नहीं हुई, लेकिन उन्होंने समाधान क्या बोले कि गुरु महाराज आप जो मंत्र दे रहे हो, अगर आपका मंत्र जोरावर है तो वो मंत्र में अगर शक्ति कम है तो अपने आप सबसाइड होके चला जाएगा। अगर आपका मंत्र में शक्ति कमजोर है और वो मंत्र अगर ताकतदार है तो अंदर घर करेगा ही नहीं। मुझे तो ऐसा लगता है करके बात रखी। अब गुरु भी गुरु है। गुरु हरिदास जी को तो हम कल से ही उनका व्यक्तित्व को दर्शन करते हुए आ रहे हैं। अब हमारे जैसे गुरु बताए फटाक पहले दिन कहना नहीं मानता, बक चले पहले अप्रोच में नहीं मान रहा, ये क्या मानेगा आगे जाकर, छोड़ बक करके गुरु भी, लेकिन गुरु भी गुरु थे। क्या बोले,
सुना ऐसी बात हरिदास जी, बड़ो जो पायो सुख। देखना, इतने खुश हो गए हरिदास जी, वाह, इसका विवेचन तो मेरा भी इतना विवेचन नहीं पहुंचता। बात तो सही तो है, उसने विश्वास करके लिया हुआ है, और मैं जो मंत्र दे रहा हूं उसके ऊपर अगर विश्वास ताकत हो तो ये वो अपने आप चला जाए। सही बात है। एक झटका तो ऐसा हुआ गुरु हरिदास जी को कि जो मंत्र में जप के आ रहा हूं वल्लभ संप्रदाय का, और इतना मंत्र होल्डर होने के बाद ये बुद्धि मेरे में नहीं आई, इसलिए मेरा मंत्र कमजोर है, इसलिए उसका मंत्र पहले हटा के खाली करूं। है ये विवेचन तो मेरा भी नहीं। ऐसा लगता है कि मुझे ही मेरा मंत्र में विश्वास नहीं, ऐसा हो रहा है। ये है गुरु हरिदास जी की महानता। इससे हमारा स्वभाव क्या होना चाहिए कि कभी कभी हम घर में सलाह सुझाव देते हैं तो अपनी बात पता चला कि ये मेरा डिसीजन कमजोर है, तो पत्नी ने जो डिसीजन दे रखी है वो भी स्वीकार्य है, ये स्वीकार दिमाग करता नहीं, अपना ही अपना ठोसते रहते हैं। ये भी व्यक्ति का एक होता है। पत्नी में भी पति में, लड़का लड़की में, मतलब पुत्र पिता में, ये हमारा ये पैदा किया हुआ लड़का, ये क्या मेरा मानना चाहिए, ऐसा डिक्टेटरशिप होता है। ये सब अशांति का कारण होता है, यही अशांति हो जाता है। इसे सामंजस्य, क्योंकि परमात्मा ने सबको कुछ ना कुछ दिमाग दे के ही भेजे हैं, इसे सबको डिसीजन सलाह करके समिति में कोई भी काम करना हो, समाज का जो काम करना होता है, सबको लेके चलना, सबको साथ में चलना, ये क्या होता है, बहुत होशियारी से इसको स्वीकार कर सकते हैं और इन्वायरमेंट को बहुत सुंदर बना सकते हैं। तो गुरु हरिदास जी हम बहुत बड़ी बात हम सीखें कि जब अपने को तसल्ली हुई कि ये बात ठीक कह रहा है, तो शिष्य बोल के नहीं होता है, छोटा बच्चा बोल के नहीं होता है। अगर बात सही कर रहा है तो उसको तुरंत मन में लेकर के अपने को छोटा बनना ही ठीक है। कभी कभी बड़ों से गलती हो जाती है, बातें पता चलता है कि गलती मेरी है, लेकिन उसके जा करके बेटा मेरे से गलती हो गई, मेरे से गलती हो गई, ये बोलना पिता या बड़े करते ही नहीं, उसमें करना चाहिए। उसमें छोटा हो तो क्या होगा, 11 रुपए रखो, फूल रखो और माफी मांगो। हाँ, सबसे बड़ी समाधान ये है। हमारे कालिंपोंग में एक भीम भाई करके थे पुराने, और उनका एक बाथरूम था, अपने ताला लगाते थे। वो बाथरूम में स्कूल भी था, मतलब वो स्कूल में वो बाथरूम भी चलता था, लेकिन उनका ताला का बाथरूम अलग था। एक लड़का भाई ऊपर से थोड़ा, अब वो 8-9 क्लास पढ़ने वाला, थोड़ा दौड़ धूप तो करता ही है। उनका बाथरूम का ताला, सुबह 3 बजे गए और बाथरूम का ताला टूटा है। यही लड़का हो सकता है करके सीधा 3 मंजिल ऊपर आए और सोया हुआ लड़का के ऊपर थप्पा माचा मार दी एक ही साथ। बाथरूम का ताला क्यों तोड़ा? बेचारा वो सुबह का 3 बजे का नींद, भवंडर थप्पड़ आ गया पूरा। क्या, कहाँ ताला? मैं कहीं न ताला तोड़ा हूं, न कुछ देखा हूं, न कुछ हूं। रोने लगा बेचारा। थप्पड़ आया सुबह से, मैं दूसरे कमरा में मैं हूँ, क्या हुआ सुबह सुबह? तो इतना सीधा सादा भीम भैया, इतना नाराज आग बबूल। तो हो सकता है वो लड़का भी बदमाश है, कुछ वो किया होगा, मैं तो कुछ नहीं बोला। और गए नीचे जैसे गए नहाने को, नहा धो के आए, ऊपर आकर के तो फिर मैंने वो लड़का को बोला तूने ताला तोड़ा? वो मेरे से नाराज हो गया, मैं क्यों ताला तोड़ने जाऊं 3 मंजिल नीचे करके। वो ये तो बात सही है इसका। और बहुत विद्यार्थी भी दिन बच्चे लोग आते हैं, उन्हें भी क्या होगा। मैं भीम भाई के पास जाने वाला था कि वो लड़का ने तो नहीं तोड़ा बोलता है, बोलने जाने वाला था, उनको पहले रियलाइज हो गया। देखना, उस समय का 1 रुपये 25 पैसा और फूल और चंदन लेकर के वो ऊपर आ रहे थे। आकर के उस लड़का को तिलक, माफी मांगी, चरण में पूरा घुटन टेक करके माफी मांगी और पैसा और फूल दे करके पूरा गली तक गात होकर के माफी मांगी। मैंने पता नहीं ये मेरा कब पूर्वजन्म का कब क्या होना था, मेरा इस तरह से। वो बाद में बोले रियलाइज कर दे,
एक माइंड बोल रहा है मत जा मत जा मत जा मत जा, एक बोल रहा है जा जा जा। अपने डबल पर्सनालिटी उन्होंने अपने आप देखा, और नहीं जा बोलने वाला गौन हो गया, जा बोलने वाला भारी हो गया, जा करके मार ही दिया थप्पड़, मैं स्वयं देख रहा हूं मैं गलत थप्पड़ लगा रहा हूं, ऐसा बोलते थे। तो उन्होंने उस दिन से फिर उन्होंने 6 महीना तक खाली एक टाइम भोजन किया। उस गलती के कारण उन्होंने अपने आप को ऐसी गलती का एहसास किया कि 6 महीना तक खाली एक टाइम भोजन का है, पूरा माफी मांगी। कहने का मतलब है कि गलती बड़ों से भी होती है, छोटे से भी होते हैं, लेकिन एहसास हो गया दिल से कि मेरा गलती है, तो झुक करके माफी मांगने में ही भला है। और इसीलिए ये बहुत बड़ा एक रियलाइजेशन है। तो ये प्रसंग यहाँ आया तो मैंने ये डाला, लेकिन ये व्यवहारिक ज्ञान है। यहाँ पर हमारे हरिदास जी देखिए, मान लेना, स्वीकार कर लेना एक चीज है ना, और खुश होना हो तो बड़ो जो पाए सुख है। अपना लड़का फेल हो गया 10वीं में, बाजू वाला का फर्स्ट डिवीजन आ गया। अब अपना फेल हो गया, बाजू वाला का फर्स्ट डिवीजन आ गया। अब हमारा चेहरा क्या बोलता है? और वो तीसरे वाला घर पूछता है, वो फलना का लड़का तो फर्स्ट डिवीजन आ गया, बोलता होगा क्योंकि अपना फेल हो गया है। तो वो फर्स्ट डिवीजन आया, दिल स्वीकार कर रहा है, लेकिन दिल खुशी, अपना लड़का फेल हो गया कोई बात नहीं, लेकिन उसकी खुशी में खुशी बांटना, ये ब्रह्म सृष्टि का लक्षण है। अब उसके नाम पर भंडारा लगा दिया जाए घर में, तब तो मूल मिला का पहले ही फेरा में अपना वो पास हो गया है, उसके नाम पर भंडारा। तो वहां तक भले ही ना जाए, लेकिन दिल में भंडारा कर सकते हैं ना। आप पास हो गया करके बोलना, और एक प्रकार के खुशी कि अच्छा हुआ, उसने, मेरा फेल हुआ तो लड़का तो उसका लड़का भी तो मेरे ही लड़का है, उसका भी तो एक सुंदर समाज के निर्माण में उसका भी तो बड़ा हाथ है। तो ये भाव की बात है। तो गुरु ने, हरिदास जी ने सदगुरु को निर्णय को खाली स्वीकार ही नहीं किया, खुश हो गए। बहुत बड़ा क्वालिटी है ये। दियो नाम सुमिरना, देखो स्वरूप सनमुख। अब मंत्र देने का तरीका, सामने में स्वरूप रख करके देखो, स्वरूप उधर दिखा रहा है, बालमुकुंद है और बांके बिहारी, स्वरूप को देखो। और मंत्र दिए, भज मन श्री वृंदावन कुंज बिहारी नीत विलास, ये मंत्र दिए, यही राखो तुम दिल में और सुमरो कर विश्वास, विश्वास करके जप करना, क्योंकि विश्वास करीने दौड़े जेहा तारतम्य फल ले से, तो वाणी में भी है। तो विश्वास के बिना तो कुछ हो ही नहीं। और सखी भाव है भजियो, क्योंकि सखी भाव को तो हमने कल ही सुना है। उपदेश करे कि यह विदा दई तिनको घर को, और इतना करके आज का कार्यक्रम पूरा हुआ और घर चले गए। और घर में पिताजी बैठे हुए हैं, ब्राह्मण अपने यज्ञ बना के बैठे हुए हैं। और घर का अपनी व्यवस्था है घर में। मत में था कब आएगा, क्योंकि सुबह का सेशन 9 बजे पूरा होने, 11 बजे पूरा होने के बाद 12 बजे उनका भोजन के लिए जाना है, और घर में थोड़ा रेस्ट करने का उनका रहता है। तो आएगा। आया तो आया लड़का, श्रीमती को बोलते हैं, वो देवचंद्र है ना वो, हाँ वही तो है, इस टाइम में तो वो रसा तो वही तो आता है। तो आज क्या है? सफेद पत्र है, सफेद वस्त्र है, मुंडन है। आज तो 16 श्रृंगार करने का है। इधर घर का पीछे वाला दरवाजा का प्रोग्राम अलग है, 16 श्रृंगार करने का। इतना रोए
पीटे पीटे दुख पाए के कैसे काम कियो, चाहिए श्रृंगार इस ठौर, आज 16 श्रृंगार के जगह में क्या कर दिया, पूरे बाल छोटा भी नहीं, मुंडनी कर दिया। खिजाए डराए कैसो का ना कि, बहुत गुस्सा में, डर देखा तेरे को मारूंगा, इस तरह डर भी दिखा है। देवचंद्र बोलते क्या हुआ, इतना आश्चर्य की बात क्या है, हैं? देवचंद्र ने उत्तर दियो, तुम क्या चाहते हो, दिन आज के दिन में आपका क्या चाहते हो, क्यों इतना नाराज हैं? तेरे आज शादी है। शादी? मैं ब्याह करना था, जिनसों किया है, तिनसों मैंने जिसके साथ शादी करनी थी कर ली। उनकी भाषा अलग है। अब सदगुरु महाराज, अच्छा आपका ये प्रोग्राम है, तब तो फिर आपके एंगल से ठीक है, 16 श्रृंगार का ठीक है आज, लेकिन मैं भी तो मेरे तरफ से ठीक हूं। तो बोले मैं तुमको बरजिया मेरे काम नहीं नमो, हे पिताजी मैंने आपको बार बार मना किया हूं, रोका हूं, इस लाइन में मेरा कोई काम नहीं है, मैंने आपको बहुत बार बोला हूं। अब वहां भी तो वचन दिया है लड़की के साइड में, काका मामा, अब पता नहीं कहाँ कहाँ से अब अंदर अंदर सब बुलाए हैं। अब सबने समझाए, ये हुआ, ऐसे में ब्याह हुआ, बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, हुआ ही गया। अब कोई चारा नहीं। श्री देवचंद्र जी हरिदास जी की सेवा करते हैं, सोए, शादी तो हो गई, लेकिन अपना जो रूटीन है 12 बजे तक गुरु की सेवा, 3 बजे तक घर में आराम, और 3 बजे फिर गए गुरु जी का घर को परिक्रमा किए, अंदर गए, दरवाजा खोलने के बाद सेवा करे, ये रूटीन जैसा को तैसा। ठीक है, अब छोटा सा दूसरा एपिसोड शुरू हो गया। अब धरती में जो अपने से पहले से लगे हुए हैं, लेकिन शादी हो गई है, लेकिन कोई भजन भक्ति में फर्क नहीं पड़ने वाले संतों में एक तुकाराम जी का, नामदेव जी का और नरसिंह भगत का बहुत फेमस है संत साहित्य में। जो तुकाराम जी हुए ये महाराष्ट्र के संत हैं, अपने विठल, श्री भगवान विष्णु का जो मूल, उनको विठल बोलते हैं। तो इनकी पत्नी जो है, तुकाराम जी की पत्नी अच्छी नहीं रही, बहुत किचकिच वाले। और ये जो तुकाराम जी है वो तो भगत है, और जब माला बैठने लेने जाते माला कहाँ फेंक देती है, आरती करने तो आरती फेंक देती है। हैरान, विठल जी के पास जाते हैं, भगवान आपने इतनी अच्छी पत्नी दे रखी है, घर में बैठने का मन ही नहीं लगता है, मैं तो आपके पास आकर के, भजन में कोई कमी नहीं है, लेकिन ऐसे पत्नी के व्यवहार को तुकाराम जी ने साधन माना, और इतनी खुशी होकर के तो बार बार धन्यवाद देते हैं विठल जी को। आपको कितना धन्यवाद दो, आपने ऐसी जोड़ी लगा दी कि मुझे दिल वहां बैठता ही नहीं है, आपके पास पहुंचता है। खुशी से नाचते हैं, भजन करते करते वो जाके घर में पिटाई खाते हैं, जो भी करते हैं, बहुत अच्छा हुआ, फिर दौड़ के विठल के, फिर दौड़ के विठल के पास आते हैं। भक्ति में कोई फर्क नहीं हुई। दूसरे हुए नामदेव, इनकी पत्नी इतनी सुसंस्कार, अब पति को पूजा के लिए क्या चाहिए करके सारा सामग्री तैयार कर देती है, और पीछे से पतिदेव अब सारा तैयार हो गए, आप पूजा शुरू करो। हैं, इतना कुछ करना ही नहीं पड़ता है, इतने सारा संभाल देती है। विठल के पास बोलते हैं, विठल आपने ऐसे सुसंस्कारी पत्नी दे रखी है, मुझे आपके भजन भक्ति करने में इतना भी आँच नहीं आता है, कितना आपकी कृपा को मैं कहाँ तक वर्णन कर रहा हूँ। कोई भजन में अपने अपने जीवन में दर्शन करें इस चीज का। ऐसे पति हो, ऐसे पत्नी हो, ऐसे परिवार हो, तो अब क्या होता है, या तो परमात्मा को गाली देते हैं, या तो अब पता नहीं क्या, हमारे डिक्शनरी खोल के तो देखे नहीं इसमें, तो है ना, संतों के डिक्शनरी में सीमित रहे और उसी को ध्यान करें। जैसे भी परिवेश हो, उनकी भक्ति नहीं छूटी। और नरसिंह मेहता हो गए, उनको तो पत्नी मर गई, पत्नी मर गई। करताल लिए, बालो थायो गयो जंजाल, सुखे से भजो गोपाल। उनको तो
खुश हो गए, गए हो जंजाल, सुख से भजो गोपाल, उनको भी भजन में कोई फर्क नहीं पड़ा। ये बनी बनाओ जीव का प्रकाश है। देवचंद्र जी महाराज को पत्नी घर में आई, अपने साधना में कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। ऐसे संतों के लाइन में सदगुरु के देखिए यहाँ पर, तो क्या हुआ कि अपने एक प्रहर घर में अपने, पिछली रात रहे जब पोहर, हरिदास जी के मंदिर प्रदक्षिणा देवे मेहनत अति जोरा। इस तरह से उनका यही चल रहा है। ठीक है, अब क्या हुआ, सुबह 3 बजे जाते हैं, परिक्रमा करते हैं, कब से उनका ये है। और हरिदास जी एक दिन कुछ देह क्रिया के लिए जैसे दरवाजा खोले, ऊपर बरंडा से देखा तो एक आदमी घूम रहा है। कौन है करके पूछा ऊपर से, मैं हूं करके देवचंद्र जी महाराज ने बोला, अच्छा इतने सुबह जल्दी क्यों आए। दरवाजा खोले, अंदर कर दिए। उस समय का ख्याल नहीं हुआ, मैं सोचा समय हो गया है, उजाला हो गया करके आया था समय। हाँ, कभी कभी ऐसा होता है। हरिदास जी सुन के कही माफक का परवाना, तो ऐसा कभी होता है करके बोले, अंदर ले लिए। अब देवचंद्र जी महाराज का ये रूटीन तो डेली का था। आज पता चला गुरु जी को, किसी को कुछ भी करते थे सदगुरु, किसी को पता ही नहीं चलने देते। इतना जो है मतलब सूक्ष्म सेवा उनकी रही। सेवा करे न जनावे अपने आत्म के कारण, दिखावे नहीं काहो को समझावे अपना मन। उनका तो ऐसा स्वभाव है। अब परिक्रमा करे, छुप के कर रहे थे और देख ही लिए, तो फिर समय नहीं, ख्याल नहीं रहा करके बोल दिए। ऐसा होता है, कभी कभी करके बोल दिए। अगर हम भी ऐसे इस तरह राजी महाराज कृपा करे और इस तरह भाव जग गए कि गुरु का घर ही गुरुद्वारा है और गुरुद्वारा से ही परमात्मा का दरवाजा खुलता है, ऐसा गुरु भाव भी आ जाए ना, और ऐसा परिक्रमा करने को, गुरु का घर को परिक्रमा करने का मौका भी मिले तो अच्छी बात है। लेकिन परिक्रमा तो फिर भी सीखी सिखाई कर भी देते हैं। और गुरुजी ने देख लिया कभी कभार परिक्रमा कर, अरे आज क्यों परिक्रमा करे, समय पता नहीं चल रहा। गुरुजी आपको आज मालूम पड़ा कि हम तो रोज करते हैं। हो गया कल्याण। हम रोज परिक्रमा करते हैं, गुरुजी को पता ही नहीं चलता है क्या। ढम 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 परिक्रमा का आवाज, डम 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 डम, क्या आवाज आ रहा, हम परिक्रमा कर रहे हैं। महाराज ये जीव के बुद्धि में पता नहीं क्या क्या आता है ना। उस परम धाम का ठीक उल्टा प्रतिबिंब में ये संसार, इसलिए संसार का इंस्ट्रूमेंट हमारे पास है। ये कहीं से भी जो है ना, मोह अज्ञान भ्रमण कर्म काल और शून्य, ये नाम सारे नीद के निराकार निरंजन, इसका रॉ मेटेरियल ऐसा है। ये धरती बनने का रॉ मेटेरियल है ना, ऐसा भरम का है। इसीलिए सुरता परम धाम से सच्चा है, उसको सती जमता है, प्रेमी जमता है, अद्वैत जमता है, वो उसके अंदर है ये क्वालिटी। लेकिन बाहर का इंस्ट्रूमेंट ऐसा है ना, जानबूझ करके भी वो बेचारा अंदर तड़पती है और इंस्ट्रूमेंट का जो क्वालिटी उसको पार नहीं कर सकते। इसी जगह में हम बीच में है। तो ऐसा सदगुरु महापुरुषों का ये जो लीला परमात्मा ने की, हमारे लिए की है, इसको देख करके अंदर का जो क्वालिटी है उसको तोड़ फोड़ करके हम इस मोह के उसके बाहर निकल करके स्वच्छ पवित्र बनना है। इसीलिए ज्ञान हिम्मत देता है, नहीं तो अज्ञान में ये जो स्वभाव है ना, ये खींच के ही ले जाएगा, माया का स्वभाव है। पता चल जाता हम लोग की, उस समय ध्यान देना चाहिए। हाँ आ गया तेरे को विश्वास, इतना सेवा करने पर बस हो गया तेरे का, ऐसा करके अपने अंदर ही देखिए। स्वयं अगर अपनी गलती देखने ज्ञान के दृश्य न देखे, धरती में समझाने वाला कोई नहीं। इसलिए उदरेत आत्मना आत्मनम गीता में क्यों बोला, अपना उद्धार खुद करो। क्यों? ज्ञान दिया है तुमको, जानो समझो और निकलो। और ज्ञानी को तो और कौन ज्ञान देगा? नहीं, ज्ञानी को तो कौन ज्ञान देगा, क्योंकि दूसरा का ज्ञान स्वीकार करने को उसको ताकत ही नहीं है। इसलिए और मुश्किल है, ज्ञान का रास्ता और मुश्किल है। इसलिए गुरुजी मंगलदास जी ने कहा, नहीं जानना एक थप्पड़ का भागी है,
जान करके नहीं करना 200 थप्पड़ का भागी है। इसलिए ज्ञानियों को तो और मुश्किल है। हाँ? तो कहने का मतलब है कि ये अंतस्करण जो हमारा इंस्ट्रूमेंट जो है ये बहुत कुछ बोलता है। यह आपने अभी तो सुना कि समझ, यहाँ देखना, ये जो मैंने भाव व्यक्त किया अभी आपके पास, ये कौन से लालदास में कौन से चौपाई और लिटी का है, मैं समझा रहा हूं, मैं बोल रहा हूं। सेवा करे न जनावे, ठीक, अपने आत्मा के कारण सेवा करते हैं, ठीक है। दिखावे नहीं काऊ को, किसी को दिखाना नहीं है। देखना आगे के बोले, समझावे अपना मन। क्यों समझावे अपना मन, क्यों आया? मन का तो क्वालिटी ही है, वो करता है सेवा और कुछ दिखाना चाहता है, और किसी ने नहीं देखा तो दुखी होता है। ये मन का स्वभाव है। उस मन का स्वभाव को खुद देखना है, सदगुरु के ज्ञान से देखना है मन का स्वभाव को। ये दुखी होता है, इतना जो किया धन्यवाद भी नहीं देता है, बोलता है मन, अच्छा तेरे को धन्यवाद चाहिए करके फटाक से उसको उसी ज्ञान से मारने का। तो मारते मारते क्या है, ये मन फिर अपने आप शांत होता है। वो आपने देखा ना, बकरी को जो पूरा पेट भर के लाएगा उसको आधा राज्य देंगे, राजा ने बोला ना, पूरा चरा के ले आता है, घास दिखाता है राजा, अरे बकरी पहुंची जाती है ना। तो साधु ने बोला मैं चरा के लाता हूं। तो साधु ने चराने ले गया और पूरा पेट भर के चलाया। उसके बाद अब आधा घंटा में ले जाना है तो घास दिखाता है, जब खाने को आता है तो बकरी के मुख में एक बेत लगा देता है पूरा मुंह में, फिर खाने फिर बेत लगा देता है। घास देखते ही अब भाग जाता है ना बकरी। तो हाँ अब हो गया, पेट भरा हुआ है, घास देखा, राजा ने परीक्षा करना है, ऐसा अच्छा पेट भर गया है, नहीं खाएगा, खिला के देखो। तो ऐसा खिलाया तो घास जैसे निकाला तो बकरी तो भाग गई, है ना। हाँ पेट भरा, अरे कैसे संभव हुआ, बकरी तो कभी ऐसा होता ही नहीं है, तूने कैसे इसको अगाया, पेट कैसे इसको भर दिया। तो मैं साधु हूं ना, मैं जानता हूं बकरी का स्वभाव मन का स्वभाव, इसको मार मार करके ठीक करना होता है। इसीलिए हमने ऐसे ही ये मन को दोनों तरफ समझाना भी है, ज्ञानी भी बनाना है, और इसको ताड़ना भी देना पड़ता है। यहाँ देखिए तो समझावे अपना मन, कभी कभी हम क्या करते हैं ना, महापुरुषों को ईश्वरीकरण कर देते हैं। मानवीकरण करना चाहिए। ईश्वरीकरण कर देने का मतलब, सदगुरु महाराज है ना, श्यामा जी अवतार परम नाम से डायरेक्ट डिसेंडेड है, वो तो ऊपर से आए हैं तो होता है ना, हम तो नीचे से हैं। उनको ईश्वरीकरण कर दिया तो साधना क्यों करना फिर, समझ में आई बात। तो जो भी आए धरती में, धरती का ही इंस्ट्रूमेंट से आए हैं, और उन्होंने साधना से अपने को आगे बढ़ाया। इसलिए हमें भी साधना करना चाहिए, करके ये भाव जगाना चाहिए। तो वो बनी बनाओ ऐसा करके नहीं होता है साधना के। इसलिए समझावे अपना मन, इसका मतलब मन का रूप ये है। प्राण जी ने कहा है, मन को हारे हारिए मन को जीते जीत, मन ही देवी सतसाहेबी मन ही करे फजीत। इसीलिए मन तो प्रकृति का इंस्ट्रूमेंट है, लेकिन जब ये सदगुरु के ज्ञान से जब मन भ्राता मन संयम, ऐसा भी कहा है। राम लक्ष्मण में साधा हुआ मन को लक्ष्मण माना हुआ है, भ्राता है, भाई है वो। इसलिए मन क्या बोलता है, जो मैं न पहचान ही तिनको सदा सताऊं, लाख 84 जार के जन्म जन्म भरमाऊं। जो मोहे पहचान है तिनको हूं मैं दास, अपने कंधे बैठाए के पहुंचाऊं पीऊ पास। वही बोलता है, जो मुझे समझा है उसको तो मैं कंधे में बैठा करके ले जाता हूं। इसीलिए समझावे अपना मन। तो अब परिक्रमा करते हैं, अपना तो काम, अपना तो सेवा वही है। फिर क्या हुआ, अब इस तरह से सेवा किए। खास रूटीन का एक चौपैया लालदास महाराज बोलते हैं, एक दिवस हरिदास जी थे सेवा में होशियार, आगे देवचंद्र जी बैठे थे खबरदार। सुंदर बैठा गया यहाँ पर। एक दिन क्या है पोजीशन देखे, कल्पना करिए, और हरिदास जी सेवा में होशियार है, हरिदास जी सेवा में होशियार है, जबकि देवचंद्र जी सेवा कर रहे थे। तो हरिदास जी की क्या सेवा थी कि वो एकदम होशियार बैठे हुए, और आगे देवचंद्र जी, उनके सामने में देवचंद्र जी बैठे हैं, वो होशियार, वो खबरदार बैठे हैं।
वो बिल्कुल खबरदार बैठे हुए हैं और सेवा में हरिदास जी सामने में वो होशियार है। तो कैसा बैठक है ये बैठक है श्रीमद् भागवत का चौपाई श्लोक पढ़ने का, पढ़ाने का। सारी सेवा का फल क्या है? ज्ञान लेने का है। इनकी मैं सेवा करूं, उसके बाद वस्तु ग्रहण इनसे, वो वस्तु ग्रहण इनसे का बैठक है ये कि ज्ञान का आदान प्रदान हो रहा, मतलब ज्ञान ले रहे हैं। श्रीमद् भागवत बीच में है और उधर से हरिदास जी एकदम सेवा में होशियार है। इसका मतलब समझ में आ गया कि गुरु जो ज्ञान देते हैं ये मुझे परमात्मा ने दी हुई सेवा है करके सेवा समझ करके वो ज्ञान दें तो शिष्य में इसको असर करता है। मैं ज्ञानी हूं, मेरे से ज्ञान ले रहा है, ये भाव हो गया तो न सेवा में प्रोग्रेस, न शिष्य में प्रोग्रेस, न खुद में आनंद। समझ में आई बात? इसलिए यहाँ सेवा के लिए होशियार शब्द गुरु के ऊपर लगाया हुआ है। बहुत इसमें तो बहुत गहरी बात है। और जीवन में संत सनों के साथ हमारा सत्संग है तो उसमें बहुत कुछ है और आगे के मजल में इसका और भेद खोलते जाएंगे। हमें तो आज घुंघूरी के प्रसाद लेके ही जाना है। और इस तरह से ज्ञान ले रहे थे। इस समय में एक आदमी उधर से 4 जन ने उठा के लिया एक आदमी को, हरिदास जी, गुरु हरिदास जी करके चिल्लाए। बाहर नहीं ऐसा देखा तो 4 जन ने उठाया, एक आदमी बेहोश पड़ा हुआ है। वो पता चला कि बिच्छू ने काटा है। ठीक है। और हरिदास इसका मतलब बिच्छू का मंत्र वो जानते थे मतलब, और मुझ में ऐसा कैसा कैसा करते हुए वो मंत्र फूका और वो आदमी ठीक हो गया। सबों ने सलाम करा, प्रणाम किए, स्तुति करी और जीवन दान तुम्हें इन्हें दिया, तुम्हारी बड़ाई कहीं न जाए। उन्होंने प्रशंसा किया। आदमी खड़ा हो गया और बिच्छू का डंक का जो विष उतार दिए और हो गया, वो चले गए, धन्यवाद देके चले गए। इधर अपनी बैठक तो वही है ना, भागवत के बैठक है ना। देवचंद्र जी ने ऐसा देखा, सारा एक्टिंग किया और वो चले गए। देवचंद्र जी आके भागवत में बैठ गए और 15 अध्याय का कितना श्लोक अब निकाले उन्होंने। हरिदास जी आगे श्लोक अर्थ करेंगे करके श्लोक उच्चारण किया देवचंद्र जी ने। हरिदास जी थोड़ा अर्थ नहीं करते हैं। देवचंद्र, अभी देखा तूने? हाँ देखा गुरु जी। क्या देखा? वो बिच्छू ने काटा हुआ था और आपने मंत्र कर दिए, वो खड़े होके गए। तो तेरे को क्या लगा? वो मंत्र मैं तेरे को देता हूं। इतने खुश है ना हरिदास जी उसके सेवा से, जो भी अपने पास है सब दे दूं, जो भी अपने पास सब दे दूं, ऐसा भाव है। वो मंत्र मैं तेरे को देता हूं। एक घड़ी अगर मेरा फुर्सत नहीं होता तो उसका प्राण निकल जाता है कि नहीं, बहुत बड़ा उपकार होता है। तो ये मंत्र रख रख ले ले। सदगुरु ने बोला, देवचंद्र जी ने कहा, हमको मंत्र जो तुम दियो गुरु जी सो हृदय राखे हम। आपने क्या बोला है? विश्वास करके मंत्र जपना बोले ना, मैंने हृदय में रखा हूं। सो यह मंत्र कैसा है? आपने ये मंत्र देते में क्या बोला था कि एक संसार में जब जीव आता है तो 1 लाख बिच्छू ने काटा हुआ कष्ट लेके आता है और मरते समय 1 लाख बिच्छू ने काटा हुआ कष्ट उसको होता है। ऐसा जन्म मरण का चक्कर से मुक्ति देने वाला ऐसा मंत्र है करके आपने दिया था। अब वो मंत्र आपने फिर कर विश्वास, आपने विश्वास करके जपने को कहा है। तो सो यह मंत्र कैसा है जो लाख बिच्छू का दुख सो जन्म और मरण का छुड़ाए के देवे सुख, ऐसा आपने दिया है। सो मंत्र जिन उर में, जो मंत्र जिसके हृदय में है, वो मंत्र जिसके हृदय में है, ये एक बिच्छू ने काटा हुआ डंक का चोट को कम करने वाला एकता, ये कैसे समाए, वो कैसे ही अंदर जाएगा करके बोला। देखा प्रस्तुति देखिए, प्रस्तुति तो गुरु जी का वो मंत्र लेना ठीक नहीं लगा ना, लेकिन कितना लॉजिकल दे रहे हैं कि नहीं मुझे वो नहीं चाहिए, ऐसे नहीं बोले उन्होंने। गुरु जी आपने जो मंत्र दिए हैं वो लाख बिच्छू का डंक जो है शांति करने वाला है, जन्म मरण का चक्कर में छुड़ाने वाले मंत्र हैं। अब वो एक मंत्र का बिच्छू जाएगा, अंदर रहेगा। गुरु के ऊपर डिसीजन छोड़ दिए। गुरु भी गुरु थे ना, क्या बोले। तब हरिदास जी री जाके बहुत खुश हो गए, सिफत करी बनाए, बहुत महिमा गाए। देवचंद्र जी, ये देवचंद्र, ये बुद्धि हम में नहीं लगा,
मेरे में भी ये बुद्धि नहीं है, देखो कितनी महान है? मेरे में भी बुद्धि नहीं है? जो वचन तुम कहता हो ना सो हम में नहीं विचार, हमें भी वो विचार नहीं आता है, हमारा भी एक लकीर के फकीर की तरह पहला जो दिया था उसी तरह, लेकिन तू नया डिजाइन भरता है इसमें, मुझे आश्चर्य लगता है। इतना प्रशंसा के इना भात के कई बीता के भाई माहे भुजनगर देवचंद्र जी सेवा करें पढ़े ने कहूँ खबर। इस तरह से ऐसे जो कितने घटनाएं हुई। अब यही गुरु हरिदास जी है बेचारे। हाँ, जब देवचंद्र जी महाराज जामनगर आते हैं और तारतम महामंत्र अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा को दर्शन करके तारतम महामंत्र मिलता है, हाँ? प्रचार शैली बढ़ जाती है। तो वो गुरु वो गया है उधर करके बीच में मिलने आते थे। तो बाद में सदगुरु से तारतम महामंत्र लेते हैं और उनका लड़का वृंदावन को मंत्र देते हैं। पीछे प्राणनाथ जी जब प्रचार में जाते हैं तो वृंदावन के घर रुकते हैं और पुराने सुंदर साथ होने के नाते उनको फिर रिवाइज कराते हैं। ये सारी बात आती है बीच में। तो पात्रता देखिए हरिदास जी की, वो ऊपर से पूरा प्रोग्राम बना के ही भेजा है। परमधाम में अभी कितना बजा, वहां से हिलना नहीं, उसी के अंतराल में सारी लीलाएं हो रही है। तो ऐसा तो चल रहा था। फिर एक दिन ऐसा दरवाजा खोले सुबह 3 बजे, एक आदमी और परिक्रमा कर रहा है। कौन है? मैं हूं देवचंद्र, एक दिन तो गलती से आ गए जैसा लगा था, ये रोज का काम है क्या तेरा? आप तो हरिदास जी से रहा नहीं गया, मैं तेरा ये सेवा सहन नहीं कर सकता हूं, मैं ये सेवा सहन नहीं कर सकता हूं। अब क्या मांगना है तेरे को मांग, तेरे को क्या देना है मैं देता हूं, मांग। क्या देवचंद्र को मांगने का दिमाग थोड़ी नहीं है। हमारे जैसे होता तो इतना लंबा लिस्ट बना करके ये चाहिए करके हम, मौका यही है, पूछ लिया तो दे ही देने चाहिए। सदगुरु महाराज को बोलते हैं क्या मांगना है? मांगना क्या होता है? क्या नीट एंड क्लीन हृदय है देवचंद्र जी का, नहीं? उन्होंने फिर खुद ऐसा एक काम करो, मैं तुम्हें, हरिदास ने कहा मैं तुम्हें देऊं बाल मुकुंदा। पहला बोले मैं मंत्र देता हूं, खुश होकर के दे दिए। फिर बिच्छू के मंत्र भी देने तैयार थे, और लॉजिकली उनको नहीं देने बोला तो नहीं दिए। अब मैं तेरे को बाल मुकुंद दे, और बाल मुकुंद उनको जब वो वृंदावन में पढ़ा करते थे, गुरु ने अपने गुरु का इतना पुराना बाल मुकुंद है वो, मूर्ति इतने महापुरुषों के पूजा स्वीकार किया हुआ बाल मुकुंद है। और माँ की बिहारी है, मैं बाल मुकुंद का मूर्ति देता हूँ, तिनकी सेवा तुम करो, ज्यों पाओ आनंद। तुम मोसो तुम कहो देओ, मैं देऊं तुम्हें, जो तुमने मांगना है मांगो, लेकिन मेरे तेरा सेवा सहन नहीं कर सकता हूं। अब देवचंद्र जी महाराज बाल मुकुंद देने की बात कर रहे, तो फिर दे दीजिए, मैं क्या बोल सकता हूं, है? जब देखिए चाहत कुछ नहीं है, लेकिन कोई आउट ऑफ खुशी या हैप्पीनेस अगर कोई प्रसाद दे रहे हैं तो उसको इग्नोर भी नहीं करना चाहिए, उसको अस्वीकार भी नहीं करनी चाहिए। ये भी एक सेवा है, चाहत भी नहीं है, जो दे रहे हैं तो स्वीकार है। अब बोले जो आज्ञा तुम्हारी होए गुरुदेव, सो हमें करनी, करे सेवा जो सोए। अब बाल मुकुंद देने का है, तो बोले एक दिन प्रातः काल का समय ले लिए और देख करके चलो कल तुमको बाल मुकुंद दे देंगे, और घर में सिंहासन सेजा बना करके आने का बोला। तो ठीक है, तैयारी करके आ गए, और आज तो रात को पौरानी किए, और कल सुबह तो बाल मुकुंद को बाकी उसके देवचंद्र के घर में पधराना है। तो जाके देखा तो बाल मुकुंद गायब। पूरा खोजी तलाशी चली और नहीं मिले। देवचंद्र जी आ गए, बोले कि बाल मुकुंद तो गायब है। देवचंद्र बोले सब घर में दुखी है। देवचंद्र जी महाराज ने गुरु हरिदास जी को सांत्वना देते हुए कहा, गुरुदेव आप दुखी मत होना,
आपने तो मुझे दे चुके थे, मैं अपात्र था, इसलिए मैं उनकी सेवा के लायक नहीं था, इसलिए वो अंतर्ध्यान हो गए हैं, वो गायब हो गए हैं। मैं अपने पात्रता का और तैयार करूंगा ताकि वो खुश होकर के फिर आ जाएंगे। ऐसे बात करी। हरिदास जी बोलते हैं ये तेरी गलती नहीं है, गलती मेरी हुई है, कहीं ना कहीं सेवा में चूक हो गई है। इस तरह से अपने अपने गलती देख रहे हैं। देखिए कितनी बड़ी व्यवहारिकता है इसमें, है ना। हम घर आपस में अपनी गलती खुद देखे और स्वीकार करें तो कहीं घर में झगड़ा होने के ही, लेकिन हमारा ठीक उल्टा क्वालिटी हो जाता है। अब देवचंद्र जी घर चले गए सेवा कार्य करके। रात को अब पूरा व्रत है, अब भोजन नहीं करने का है। गुरु जी ने हरिदास नहीं किया, उनके श्रीमती ने नहीं की, बड़ा लड़का ने नहीं किया, और जो परिवार अन्य जो थे उनके जो व्यवस्था कर दिए। अब सदगुरु घर गए और वहाँ भी भोजन नहीं किए। घर में पूछ रही है लील भाई, है ना, और बस नहीं ले रहे हैं, व्रत है आज, कुछ नहीं बोले। रात को 12 बजे करीब एक झपकी आई हरिदास जी के यहाँ। हरिदास जी की नींद आ गई, नींद भी नहीं, कुछ ऐसा थोड़ा झपकी जैसी आई। बाल मुकुंद ने दर्शन दिए। प्रभु कहाँ आते हैं आप, कहाँ थे? मैं तो वहीं था। तो फिर दर्शन क्यों नहीं दिया? तुम मुझे मोह को पधरावते थे देवचंद्र के द्वारा, है ना, सो तुमको इन स्वरूप की भय नहीं पहचान, मैं इनकी सेवा ना सह सकूं ऐसा। बाल मुकुंद ने कहा तू मुझे देवचंद्र के घर भेज रहा था, मैं उनकी सेवा सहन नहीं कर सकता, और तेरे को देवचंद्र को पहचान ही नहीं। ले कौन सा रूप है ये देवचंद्र जो मेरे घर में या इतना उनकी जिनकी सेवा में इतना लूट रहा हूं। जब बाल मुकुंदा बोलते हैं मैं उनकी सेवा सहन नहीं कर सकता, ये तत्व कौन है? तो अभी आप कहाँ हो? मैं तो वहीं हूं। अगर देवचंद्र के पास मुझे भेजना ही नहीं, अगर देवचंद्र दुखी हो गया तो बांके बिहारी का वस्त्र पड़ा हुआ है वो दे देना, लेकिन मुझे मत देना। तो स्वीकार किया हरिदास जी ने। तो आंख खोले तो बाल मुकुंद भी है और वस्त्र भी है। अब देवचंद्र जी आ गए, फिर वो दौड़ के चले खबर दो, क्योंकि देवचंद्र भी तो कल से भोजन नहीं कर रहा है, दुखी है। तो रास्ता में मिले, जाते ही है भय खुशहाली दीदार की मिले सामे बाजार में। हरिदास जी दौड़े उतावले, शीशा नमाया चरण, बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। क्या उल्टी नदी भाई। देवचंद्र जा करके सॉरी गुरु हरिदास जी रास्ता में ही देवचंद्र जी के चरण पकड़ करके नमन किए। गुरुदेव क्या कर रहे हैं आप? उठाए गले, अरे क्या बताऊं, बाल मुकुंद जी ने कहा दर्शन दिए और कही तुम्हारे स्वरूप की पहचान नहीं हम, तो तुम्हारे स्वरूप का उन्होंने मुझे परिचय दिया और वो भी तुम्हारी सेवा सहन नहीं कर सकते हैं। और ऐसा ऐसा करके उन्होंने भरमार महिमा गाई और बोलने नहीं देते देवचंद्र जी को। फटाफट जो भी दर्शन हुआ तो वो बता रहे हैं। तो बोले एक मिनट देवचंद्र जी, एक मिनट बाल मुकुंद मिल गए? पूछा देवचंद्र जी, पाए बाल मुकुंद जी करके बोला। देवचंद्र हरिदास ने कहा चलो दर्शन करावे हम, बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। यही जगह में उनका भी फिर एक बार पर्दा खुल गया, फिर ढक्कन लग गया। चलो हम दर्शन कराते हैं। अब भी 2 मिनट पहले उनके चरण प्रणाम करके आपका पहचान हुआ नहीं, ऐसा ऐसा करके भरमार प्रशंसा गाए थे। अभी चलो दर्शन करावे हम, पर्दा आ गया। समझ में आई बात? ये 2-4 ऐसी घटनाएं मैं कल इसको और डिटेल में बताऊंगा। आज घुंगुरी में पहुंचना है ना, इसीलिए मैं थोड़ा कैप्सूल फॉर्म में जा रहा हूँ। हरिद्वार में शास्त्र था, उसमें एक बताई देता हूँ। हरिद्वार में शास्त्र था, वही भैनेरे नखंड आरती बोले, प्राणनाथ जी को अक्षरातीत परब्रह्म तुम ही होकर सबने आरती उतारी, 2 मिनट में पर्दा आ गई। सब आरती उरती होने के बाद सब अपने में ठिकाने चले गए, वही पर्दा आकर के बैठ गया। समझ में आई बात? ऐसे बहुत सारे घटना है, अपने जीवन में भी यही होता है।
वित्त के मौसम में दिल खुश होता है, नरम होता है, 11 महीना फिर ब्लॉकेज हो ही जाता है। हमारा दिल कठोर हो जाता है, फिर 1 महीना तक आदत बन जाती है, मंदिर जाऊं जाऊं जाऊं। अब देखना 1 महीना बाद ये रूटीन में 3 बजे होने के बाद अरे मंदिर जाने का, अरे पूरा हो गया कार्यक्रम, जाऊं जाऊं और 2 दिन और जाऊं लगता है, धीरे 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 धीरे। ऐसा तो हमारा हर सेकंड होता है। बस ध्यान से, चितवनी से, तारतम्य सामने रख करके देखना, परम धाम बिल्कुल प्रत्यक्ष दर्शन होता है। लेकिन फिर माया का आवरण, राज्य महाराज करते ही ऐसे, रस पिलाते फिर बंद कर देते, फिर पिलाते फिर बंद कर देते। क्योंकि क्या मांगा है परम धाम में, क्या मांगा है? असदा दुख मांगे है ना, ये भी दिखाते वो भी देख, ये भी देखा। तो बच्चों को चॉकलेट ले आके, बेटा ले, बेटा ले, बच्चे करते हैं, फिर बच्चा रोता है, फिर दे देते हैं, है ना। ऐसे राजी महाराज प्रेम देते हैं, फिर ले देते, फिर प्रेम देते, फिर ले देते, हाँ, पर्दा खोलते हैं, फिर दिखा दे पर्दा। ध्यान से देखना, चितवनी से सब नजर आ जाता है। ये इतना बहुत बड़ा संकेत है, इसके अंदर बाद में और चिंतन करेंगे। हुआ क्या, और आए तो बांके बिहारी को वस्त्र दिए और गए। और अब सदगुरु महाराज बांके बिहारी का वस्त्र ले जा करके कैसी सेवा करते हैं। वो चौका पानी खुद देते हैं, सब स्वयं स्वयं करते हैं। गांव वाले का काम नहीं है। लीलबाई को बोलते हैं, ए लीलबाई, तेरा जैसा पति तो मेरा भी होना चाहिए, तेरा तो काम ही क्या है, सब पति कर देते हैं, करके उनका ताना मारना शुरू कर दिए हैं। और ताना मारना शुरू कर दिए। गुरु महाराज, मतलब सदगुरु महाराज को बोलते, पतिदेव मुझे भी कुछ सेवा दीजिए ना, गांव वाले मुझे तंग कर रहे हैं। क्या सेवा करना? मुझे भी कुछ भोजन बनाना या जल भर के ले आना, कुछ ऐसा। देवचंद महाराज ने कहा, बहुत अच्छी भाव है तेरी, लेकिन जिस स्वरूप को मैं पहचान के सेवा कर रहा हूं ना, तेरे को पहचान नहीं है, इसलिए कहीं या और कहूँ तेरी तो चित्त दुखाएगो, जल भरते या कुछ सेवा करते, अगर दिल में थोड़ा सा भी दुख हुआ तो अभी तक किया कराया हुआ सब पुण्य, सब सेवा समाप्त हो जाता है। इसलिए मैं तेरे को सेवा देने में डरता हूं। इसलिए तू माँ बाप को सेवा कर ही रही है, वो कर, तेरी जो सेवा कर, इसलिए तो मुझे भक्ति करने को सरल हो रहा है। इसलिए यही सेवा करना तेरे को जरूरी नहीं लगता, मुझे करना दे, मुझे स्वयं करने दे और तू अपनी सेवा कर। गांव वाले क्या क्या बोलते रहते हैं, बोलने दीजिए। है मेरो प्रेम स्वरूप सौ तामे होए भंग, जो सेवा करने ना दही सब करे अपने हाथ। अब इसे सेवा करते 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 हैं और सेवा करना, उसके बाद चौपाइयाँ आती है, हमेशा चितवन करे रहे सेवा के साथ। ध्यान से सुनना सुंदर सा, सेवा पूजा सब करते हैं, हमेशा चितवन। एक आधा घंटा 1 घंटा सेवा में लगता है, उसका ध्यान में बैठ जाते हैं, चितवन में बैठ जाते हैं। ऐसे चितवन में बैठे 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 एक दिन इन भात एक दिन हुआ ध्यान में दर्शन। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। पहला एक बार दर्शन हुआ है, आपने नहीं भूले, है ना। मुंह दाढ़ी हाथ भर से ऐसा भेस लियावन हार बालू में आते समय दर्शन हुआ था। ये दूसरा दर्शन हुआ। दूसरा दर्शन कैसे हुआ? जाने हम ब्रज में गए द्वार नंद के रोशन। नंद बाबा का सुंदर घर में पहुंच गए और वहां पर यशोदा मैया वो दूध गर्म कर रही थी, अन्य सखी इधर उधर घूम रहे थे। और अहो देवचंद्र आ गए। बोले हाँ, श्री कृष्ण जी कहाँ हैं? श्री कृष्ण जी तो वो वन में गए हैं। तो फिर मैं भी उधर ही जाता हूँ। अरे ये मिठाई लेके जा, और वहीं 2 जने मिलके खाना। तो मिठाई लेके गए, वहां जाकर बहुत बाल गोपाल दिखाई दिए और मिठाई हाथ में। श्री कृष्ण जी कहाँ हैं? कौन श्री कृष्ण जी? कौन श्री कृष्ण? यहाँ तो टोले टोले श्री, एक एक ग्रुप में एक एक कृष्ण है। नंद बाबा का लड़का। नंद बाबा तो बहुत है, जिसका 4.5 गौ है उसको नंद बाबा बोलते हैं। तो कौन सा कृष्ण की बात, कौन है नंद बाबा की बात? फिर देवचंद्र, ऐसा है क्या? तो फिर यशोदा का लड़का। अच्छा, यशोदा का लड़का कृष्णा, आ जाओ, गले लगा है।
वही थे। उनका वो मजाक ही तो उनका नेचर ही है ना श्री कृष्ण का, है ना। मेरे जीवन में जब गुरुजी धाम चले गए उसके बाद सब मुंडन करके सब बैठे हुए मंदिर में। उधर से आए मेरा चाचा चाचा चाची लड़के, वो सब भैया सब बड़े बड़े, मेरे से बड़े बड़े, चाचा चाची तो बड़े हो ही गए, उनके लड़के सब बड़े, भाभी लोग सब आ गए। और आकर के मैं ऐसे में बैठा था। अब गुरुजी का धाम गमन का माहौल है, सब मतलब शांत उसमें बैठे हुए, मैं भी चुपचाप बैठा रहा। आए और राजी को प्रणाम किए और मेरे पैर, मैं कुछ बोल ही नहीं पाया, पैर पकड़ के एकदम ये ललाट घिस घिस करके चाचा ने प्रणाम किए, चाची ने प्रणाम की, भैया सब प्रणाम करते हैं और मैं कुछ बोल ही नहीं पाया। प्रणाम बढ़िया से की, अब क्या बोलूं। फिर बोलते भाई यहाँ महेंद्र करके है एक भाई है ना, वो कहाँ है? बोले वो तो शायद बाहर होंगे या ऊपर होंगे, मैं देख के बताता हूँ करके मैं ऊपर गया और अपने कमरा में गया और दूसरे भाई को बोला नीचे वो चाचा चाची लोग आए हैं, मुझे ढूंढ रहे हैं, ऊपर भेज दे, ऊपर कमरा में है महेंद्र दाजू करके बोल करके भेज दिया। तो जाके आप लोग महेंद्र दाजू महेंद्र भैया को ढूंढ रहे हैं? हाँ ऊपर है कमरा में, उसको पता नहीं और नीचे घटना क्या हुई है। तो आए ऊपर और वो कमरा, अब ये तो महेंद्र का कमरा है तो पता है ना, इसलिए दरवाजा खोले, मुंडन भले ही किया हो लेकिन ये तो महेंद्र का कमरा है। तो दिमाग में महेंद्र का शक्ल आया, तो अंदर जैसे घुसे, ये तो वही है अभी जो प्रणाम करके आए थे। ए, बढ़िया से प्रणाम कराया, गलती मुझे बोले बढ़िया से प्रणाम कराया करके बोले, मैं हंसना शुरू करे, मैं क्या बोलूं। तो आप फटाफट आकर के प्रणाम किया, मैं कुछ बोल ही नहीं पाया। तो मैंने प्रणाम स्वीकार कर लिया। तो फिर अब मेरे से प्रणाम स्वीकार करो, फिर मैंने प्रणाम किया। मजा आता है इसमें। देवचंद्र जी महाराज, श्री कृष्णा का तो वो रसिक है, वो मजाकी नेचर है, वो आनंद देना है। एक दिन कंफ्यूजन कराया, अच्छा यशोदा का लड़का आ जाओ गले लगा ले। अब क्या हुआ, इतना सुंदर आनंद आया। और उस दिन वहां पर वो लड़के लोग ये जो गेहूं का जो है करके क्या बना रहा है, क्या बोले, घुंघरी का प्रसाद तैयार हो रहा है। छेड़े दो छटके लई रुमाल, पानी निकाल देते 300 और पानी निकाल करके वो छेड़ा पकड़ करके छान रहे हैं और सब तैयार कर रहे हैं। फिर तो भोजन तैयार, वो प्रसाद तैयार हुआ, लेके आने गए देवचंद्र महाराज कर रहे, ओ यशोदा मैया ने मिठाई भेजे, अच्छा मिठाई लेके आए हो, तो ए लड़के इधर आओ करके बुलाए और ये मिठाई तुम भी बांट लो और हमको भी दो करके, वो जो घोंघरी का प्रसाद है 2 भाग करके बना के ले आओ, हमारे लिए लेके आओ। दिए उन्हें लड़कों इन्हें 2 भाग जो इन्हें के, और श्यामा शब से इसे लिए 2 और वो दिए गया है। और देवचंद्र जी महाराज का थोड़ा उन्होंने लिया और अपना थाली को उधर दे दिया, एक आपस में ऐसा मिलान किए, ले लो ले लो 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 प्रसाद लो करके बोल रहे हैं देवचंद्र जी को। देवचंद्र जी बोले आप ले लो, आप ले ना करके बोल रहे हैं, ले लो ले लो में आँख खुल गई। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। ध्यान से चौंक गए, हाथ में घोंघरी का प्रसाद, अरे इतना सुंदर, क्यों ऐसा हो रहा है? आपको पता है भागवत का एक एक अक्षर अध्ययन करके जा रहे हैं और श्री कृष्ण के नक्शा तो उनको दिल में पूरा ही है। तो परम धाम मतलब अखंड गौल का दर्शन हुआ। देवचंद्र जी आप आरोगो, फिर ध्यान से चौके सोए, तब इनका विचार करके तेह की किया मन में, हमारा खावंद यही है, जो वहां पर दर्शन दिए थे यही मूल स्वरूप में है। चित्त बाध्य इन स्वरूप से, आरोगा होने लगे इनको, दिल में कर विश्वास, दिल में यही उपजी ब्रज लीला की रही आस। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्यारे सुंदर साथ जी, दूसरा दर्शन में आज विश्राम करेंगे और इसका जो एक घुंघरी का प्रसाद हाथ में आया, आज सुराज जी को घुंघरी का प्रसाद भी भोग लगा रहे हैं और सुंदर साथ वो ग्रहण करेंगे। और इसका मैंने एक तैयार किया, अब कल इसी मजल को एक बार फिर और गहराई से समेट के आते हैं और इसका आगे पीछे कहाँ कहाँ का लक्षण यहाँ पर दर्शन करवाना है। वैसे भी एक एपिसोड में होगा भी नहीं था ये, तो दूसरा एपिसोड तो करना ही होता है उसको, और गहराई से इसको और भाव जोड़ेंगे और कल फिर आगे का मजल और खींचेंगे। उसके बाद अब ये सब क्या कारण से अब सदगुरु महाराज फिर भुजनगर से नौतनपुरी की यात्रा करते हैं और नौतनपुरी धाम स्थापना भी करनी है और तारतम महामंत्र का अवतरण भी होना है और आगे बहुत सारी बीतक है। लेकिन
हमारी तैयारी चल रही है। बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं सुंदर साथ जी। आज हमारे बीच रायगढ़ श्री कृष्ण प्रेमी साधनालय से हमारी धर्म प्रचारिका साध्वी कोपिला कुंज जी उपस्थित हुई है। तो मैं आग्रह करता हूं उनसे कि 2 शब्द सुंदर साथ को संबोधन भी करें। और 2000 से ये अपने स्कूली पढ़ाई ग्रेजुएशन करके हमारे साथ आई है। और सिलीगुड़ी इटरी के जो 2000 से 2003 का बैच जो मैंने संचालन किया था, उसमें ये सक्रिय भूमिका एक विद्यार्थी जीवन में। फिर 2003 से प्रचार करते करते आज 2023, इसका मतलब जीवन का 23 साल समाज सेवा में और श्रीमद् भागवत वृंदावन में रह करके श्रीमद् भागवत के अध्ययन की, हिमाचल में बैठ करके वेदांत अध्ययन की, और फिर तारतम्य और वेदांता श्रीमद् भागवत गीता, इन सभी को ये चर्चा परिचर्चा अपनी करती है और राज्य की वाणी और सुंदर साथ की सेवा में लगी रही है। अभी अभी राजगामपुर में 9 दिन का बीतक और सत्संग करके आई है। अब यहाँ से नेपाल जा रही है 15 तारीख को, और नेपाल में एक मंदिर में 15 दिन का कार्यक्रम है। उसका विशेष जो है ध्यान और चितवनी उनका बहुत स्वभावतः लगता है, इसीलिए वो ध्यान के विधि से ज़्यादातर सुंदर साथ के पास पहुंचती है। अलग अलग राज्य ने स्वभाव और अलग अलग इंटरेस्ट दिए हुए हैं। तो पूरा हमारा रायगढ़ के जो प्रोग्राम है उसमें कोई ध्यान स्पेशलिस्ट है, कोई बीतक स्पेशलिस्ट है, कोई श्रीमद् भागवत से, कोई रामायण से, जैसे जैसे लोग बाहर से आते हैं उसी हिसाब का परोसना राजी महाराज की कृपा है। तो प्यारे सुंदर साथ जी, मैं आग्रह करता हूँ साध्वी कोपिला कुंज जी से कि 2 शब्द सुंदर साथ को संबोधन करें। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री मामती कहे ए साथ जी, ए इत के कहे बयाना, श्री देवचंद्र जी के स्वरूप की नेक कही पहचान, नेक कही पहचान। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सदगुरु महाराज की जय, तीनों पुरी धाम की जय। प्रणाम संत साथ जी, प्रणाम। प्रणाम।